दनम त्वां गंधर्वा खनौस्त्वां इंद्रस्त्वां मृधपतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सदितवरीर्विरुधः पारश्मः धूपम् असवस्यत्वा वृष्णः सकना धूपयामि देवयजने पृथ्व्याः मखायत्वा मखस्तवा शीर्षणे धूपम् आघ्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्य भक्ष्यभोज्यनैवेद्यं समर्पयामि जलं निवेदयामि दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् निवेदयेत ॐ हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदं दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि व्यासदेवी पूजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाञ्च। व्यास जी को माल्यार्पण हो रहा है, आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् निवेदयामि ततो आरार्तिक्यम्। ॐ जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जगमा
मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख हरनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतले कर्णं, पुष्पै देवता विवन्दनम्, आत्मा विवन्दनं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जिस्मेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं भूर्भुवस्वः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे पुनः
विराजमान हो जाएं। हल अमरपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी को सूचित करते हुए अवध धाम से पथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी का आगमन हो चुका है। आप समस्त माता बहने भाइयों बुजुर्गों से निवेदन है, अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को, जहां कल की कथा में हम भक्तों को आनंद दे रहे थे, इसलिए निवेदन। जय श्री राम। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा करिए कि फ्रीक्वेंसी बनी रहे, हमें सटना ना पड़े। यहाँ राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्तवांशा कल्पतरु श्री तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज 6ठम दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी भगवत भक्त कथा के रसिक श्रोता संसार पोखर की इस पवित्र धरा पर श्रीमद्भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोती लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, विद्वज्जन, भागवत कथा के सूरश्री श्रोता, आचार्यगण, हमारे मुख्य यजमान जी समिति के सभी सदस्य, आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे। SS TV अयोध्या के माध्यम से हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर कथा को लाइव सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर जय जय श्री सीताराम, राधे राधे। आइए हम सभी आज भगवान के विवाह उत्सव की कथा में प्रविष्ट हों। उससे पूर्व नित्य प्रति की तरह भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे और अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। भाव के साथ भगवान के सुंदर कीर्तन का गुणगान करेंगे। और देखिए, श्री राघव सरकार की बहुत बड़ी कृपा है। आज कथा बोलते हुए हम लोग को 16-17 दिन हो गए। कभी कभी सामर्थ्य तो नहीं होता है, पर आप जैसे भक्तों का प्रेम होता है कि हम कथा बोल लेते हैं। ये आपका स्नेह है, मेरी श्री राधे रानी की कृपा है। तो यूं ही कृपा बनी रहे। वैसे तो बोलने के लायक है नहीं, उतना ज्ञान नहीं है, बस ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, उन सभी का आशीर्वाद है जिनसे हम प्रेरित हुए, जो आप सभी के समक्ष कथा को गाने का साहस कर पाते हैं। तो ऐसी राधे रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाते रहें और इससे हमारे भी जीवन में आनंद आता रहे। चलिए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर सभी भाव के साथ भगवान का कीर्तन गाएंगे। बोली राधा रानी सरकार की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
राधे। जय हो। और सभी बोलेंगे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तालियों की सेवा करते हुए हरि ओम। जय हो। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली राधे रानी सरकार की। कल पंचम दिवस की कथा में आप भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीला की कथा सुन रहे थे कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी बाल्यावस्था में ब्रजवासियों के मन को मोह लिया है। और इस लीला से केवल ब्रजवासियों को सुख नहीं मिला, समस्त संसार को सुख मिला। महाराज देखिए, भगवान की कथा की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि आपने कितनी भी बार भागवत सुनी हो, भगवान की कथा सुनी हो, लेकिन हर बार आप जब सुनते हैं ना तो आपको लगता है कि बस अभी सुन रहे हैं, नया नया सा लगता है। दुनिया में हर चीज पुरानी हो जाती, पर भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। एक ही भोजन पा करके आप लगातार बोर हो सकते, ऊब सकते हैं। एक ही स्थान पर बार बार जा करके ऊब सकते हैं। एक ही कपड़े पहन करके ऊब सकते हैं, लेकिन
भगवान की कथा ऐसी कि उसे जितनी बार सुनिए, बार बार सुनिए, फिर भी वो आनंद बना रहता है। और यही वास्तविक आनंद है। भगवान की कथा का जो आनंद है ये बना रहेगा। कैसे? अभी आप कथा को सुन रहे हैं, कल कथा विराम हो जाएगी, लेकिन जब जब आपको स्मरण होगा हमने भागवत कथा के अंतर्गत ये प्रसंग सुना था, ये लीला सुनी थी, आपकी याद ताजा हो जाएगी और आपकी वो स्मृति ना आपको आनंद देगी। तो यही तो वास्तविक आनंद है। आनंद की खोज लोग संसार में करते हैं। जैसे कई बढ़िया रसगुल्ला मिल जाए खाने को तो जिह्वा को बड़ा आनंद आता है ना, हाँ आनंद आ गया आज तो। बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो बोलेंगे वाह क्या आनंद आ गया। लेकिन ये आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर का है। अभी कुछ बढ़िया मीठा खाया, उसके बाद कुछ कड़वा खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, तो वो स्वाद तो चला गया। तो जो चला जाए वो आनंद थोड़ी है, जो बना रहे वो आनंद है, जिसे जब जब याद करो तब तब नया सा लगे कि हाँ ऐसा हुआ था, वो याद बनी रहे। और ये तो केवल भगवान की भजन और भगवान की कथाओं से आनंद मिल सकता है। महाराज मैंने पहले भी चर्चा की है, आज भी चर्चा करती हूँ कि भगवान की कथा कहने का मेरा उद्देश्य क्या है। सबसे परम उद्देश्य है स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए कथा करते हैं। सुख का मतलब क्या क्या? धन का सुख? ऐसा नहीं महाराज। कहीं कहीं मैंने सुना है कुछ भक्त बोलते हैं, भक्त नहीं बोलते, भक्तों की तो ये वाणी हो ही नहीं सकती, उनकी गणना अभक्तों में की जा सकती है कि जिसको कुछ नहीं आता वो बाबा जी बन जाते हैं। कुछ करना नहीं है, बढ़िया तिलक लगा लो, भगवा धारण कर लो, राम राम जपना सीख लो, 2-4 भजन याद कर लो, बस बन गए बाबा जी। पर बाबा जी बनना इतना आसान नहीं होता है, जितना ये जीवन लगता है सरल उतना आसान नहीं होता है। बहुत त्याग करना पड़ता है। वो त्याग सबको नहीं दिख सकता, वो त्याग सबको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ होती है, एक एक चौपाई याद होती है। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरा श्लोक कंठस्थ होगा, याद होगा। पर याद होना केवल दिमाग में रहना बड़ी बात नहीं, उसे किसी तक पहुंचाना और सरल तरीके से कि सामने वाला भी प्रेरित हो सके, उसे भी आनंद आ सके, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें तो यही लगता है कि जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती, विशेष कृपा होती है, जिस पर ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, उन्हीं की गणना भगवान के भक्तों में होती है। भगवान की भक्ति भी सबको नहीं मिलती, भगवान की कथा का अधिकार भी सबको नहीं मिलता। प्रथम दिवस के दिन चर्चा वही थी कि देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि हमें भागवतामृत का दान करिए। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, देवताओं को अनाधिकारी समझा। उसी जगह परीक्षित जी को कथा सुनाई, पर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, क्योंकि कथा के सभी अधिकारी नहीं होते, सबके भाग्य में भी नहीं होता। तो हम चर्चा कर रहे थे कि संत बनना, कथा व्यास बनना या भागवत करना, प्रवचन करना इतना भी आसान नहीं होता है, लगता है, लेकिन वास्तव में आचार्य परंपरा का पालन करना पड़ता है। गुरु की कृपा चाहिए होती है, बिना गुरु की कृपा के ये सुलभ नहीं होता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और अगर कहा जाए तो महाराज अध्ययन हर क्षेत्र में आवश्यक है। जितनी पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, IAS PCS के लिए की जाती है ना, उसकी तो एक सीमा भी है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, और भी डिग्रियां होती है, नौकरियां होती, उसकी तो एक सीमा भी होती है कि इतना पढ़ लो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। पर ये जो आध्यात्म है इसकी कोई सीमा नहीं।
आध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। इसको पढ़ा तो भी लगता है नहीं, अभी और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसको सुना, लगता है अभी और आवश्यकता है। ये चलता ही रहता है निरंतर। तो महाराज, स्वांतः सुखाय का मतलब ये नहीं कि केवल धन के उद्देश्य से कथा कह करके अपने मन को भी शांति मिलती है। और कथा का उद्देश्य क्या है? समाज में एक भी सोया हुआ कुंभकर्ण यदि हमारे द्वारा कही गई कथा को सुनकर जाग जाता है तो हमारा कथा कहना सार्थक है। इस समाज में कोई एक रावण जिसे कथा सुनकर राम जी का सत्य बाण लग जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक है। और कोई एक विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरण में चला जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका कथा सुनना सार्थक हुआ। तो कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है, आत्म कल्याण का विषय है। कथा के द्वारा हम अपने मन का मंथन करते हैं। जितनी चीजें सुन रहे हैं उनमें से मुझ में क्या है और क्या नहीं है ये तो आप ही जान सकते हो। अपने से ज्यादा कोई अपने बारे में नहीं जान सकता। तो जब व्यक्ति कोई कथा को सुनता है, भगवान के चरित्रों को सुनता है, तो कम से कम 1 घंटे बैठकर अकेले में चिंतन करना चाहिए जब समय मिले। हमने ये सुना, इसमें ऐसा लिखा है, पुराणों में ये कहा गया है। हम उस चीज को कितना फॉलो करते हैं, हम उस चीज को अपने जीवन में कितना उतारते हैं। आप कथा में आए ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब होगी जब कथा आप में आ जाए। आप कथा में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सार्थकता तब होगी कथा की, ये परिश्रम तब फलीभूत होगा जब कथा आपके अंदर आ जाए। तो कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में परिवर्तन हो। यदि कोई बुराइयां हैं तो वो दूर हो। और महाराज, कल चर्चा हो रही थी भगवान के बाल लीला की। आपने माखन चोरी की लीला सुनी, किस प्रकार से प्रभु ने माखन चुरा करके गोपियों के चित्त को चुराया है, हृदय को चुराया है। किस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का दमन किया है, गौ की रक्षा की है। किस प्रकार से प्रभु ने मणिग्रीव का उद्धार किया है। और महाराज, गोवर्धन लीला प्रभु ने की है 7 वर्ष की उम्र में। ये गोवर्धन लीला करने का क्या अर्थ था? क्यों की है गोवर्धन की लीला प्रभु ने? क्या केवल इंद्र के अभिमान को समाप्त करने के लिए? नहीं, इंद्र को अभिमान था, इंद्र का अभिमान तो प्रभु ने समाप्त किया ही। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आकर के जो एक बार ये कह देता है कि प्रभु हम आपके हैं, तो फिर उन सभी प्राणियों को मैं अभय कर देता हूँ। ये भगवान कहते हैं कि ये मेरा व्रत है, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें अभय कर देता हूँ, उनके योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। महाराज, शरणागति क्या है? भगवान के शरण में जाने के बाद उद्धार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम इतना पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं और भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हमें बड़ा कष्ट मिलता है। कथा कहती है कि केवल आप 4 घंटे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये बड़ी है कि पहले मन को निर्मल करिए, मन में जो विकार हृदय में भरे हैं उसको निकाल के बाहर फेंकिए, तब भगवान आएंगे हृदय में। एक बात बताओ, कोई कमरा भरा हुआ है पहले से, इतनी भी % जगह नहीं है, तो क्या वो किराए पे उठेगा? कोई किराएदार मान लो कमरा लेने आया है और कहेगा हमको कमरा चाहिए, तो आप उसको खाली कमरा देंगे कि भरा हुआ? भरा हुआ
किसने बोला? वाह रे, बाल गोपालों की बात है। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, नहीं ज्ञान है, पर ये क्या कम बड़ी बात है कि कथा में आ रहे हैं। बात को सुन तो रहे हैं, उत्तर चाहे गलत दे चाहे सही, बात तो ये है कि वो कम से कम सुन तो रहे हैं। आजकल के बच्चों का मन खेल कूद के सिवा लगता कहाँ है। अगर आज के बच्चे आध्यात्मिक हो रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को कथा में अवश्य लाना चाहिए। तो कमरा खाली रहेगा तभी कोई किराएदार लेगा। ऐसे ही भगवान हृदय में तब तक नहीं आते जब तक आपका हृदय विकारों से खाली ना हो जाए। जिस दिन हृदय विकारों से खाली हो गया उस दिन भगवान को आने में एक क्षण नहीं लगेगा। वो तो सामने खड़े हैं, कहते हैं कि तुम कमरा खाली तो करो, हम तो आने को तैयार हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत से भक्त हैं, भक्ति का दिखावा करेंगी। अरे हम तो इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इसके लिए ऐसा करते वैसा करते हैं। ये कह करके ही अपना पुण्य समाप्त कर लेता है इंसान। जो किया उसको कहने की जरूरत नहीं है। जिसको मिला है वो जान रहा है, जो देख रहा है वो जान रहा है। इसलिए ये कहो मत, आप अपना कर्म करते जाओ, परिणाम स्वयं मिल जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज भगवान मानो इस गोवर्धन लीला के द्वारा ये बताना चाहते हो कि जड़ चेतन सभी में मेरा अंश है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब में मेरा अंश है। इसीलिए प्रभु ने गोवर्धन की लीला की है और ब्रिजवासियों को प्रभु ने अपने शरण में लिया है और उनका दुख दूर किया है। इंद्र ने जब देखा कि 7 दिनों तक मूलाधार वृष्टि हुई फिर भी ब्रिजवासियों ने हमसे क्षमा नहीं मांगी, तो स्वयं अवलोकन करने आए, देखने आए श्री ठाकुर जी की लीला को देखकर इंद्रदेव लज्जित हुए, भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके अपने लोक को गए। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम भगवान की एक विशिष्ट लीला की कथा सुनेंगे जिसको कहते हैं रास लीला। रास क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रभु की सुंदर रास लीला का वर्णन किया है। अच्छा, ये रास लीला क्या है? रास किसे कहते हैं? कई जगह मैंने देखा है कोई बालक घर पे देर से आता है तो मैया बोलती कहाँ रास लीला कर रहे थे। महाराज ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रास लीला के अर्थ को पहले आप समझो। वास्तव में रास क्या है? जब ध्यान से सुनेंगे तब समझेंगे। ये भगवान की सबसे विशिष्ट लीला है, रास लीला। तो ये रास लीला जो है ना, वो भागवत का फल है। और जितना रस, जितना आनंद रास लीला में है शायद और कहीं नहीं है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक प्रसंग आनंद देने वाला है, पर रास लीला प्रभु की विशिष्ट लीला है और इसी लीला में रस आनंद भरा हुआ है, तो इसीलिए इसे भागवत का फल कहा गया है। और महाराज इस लीला को सुनते समय बुद्धि में से सारे दोष को निकालना होगा, क्योंकि बड़े सावधान होकर के सुनने की लीला है ये। इसे देह भाव से नहीं सुनना चाहिए। देह बुद्धि का भाव लेकर सुनने पर यह समझ में नहीं आता है। ये तो दिगंबरों की भाषा है, संतों की, ऋषियों की भाषा है। और रास लीला में नारी और पुरुष का मिलन नहीं है, वरन परमात्मा पुरुषोत्तम प्रभु का जीव से मिलन हुआ है। हमने पहले भी चर्चा की थी, ये गोपियां कौन है? गोपियों को नारी मत समझना, गोपियां कोई नारी नहीं है, गोपियां तो वेदों की ऋचाएं हैं। हमारे प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य से निकल रहे थे, जितने दाढ़ी वाले बाबा बैठे थे ना, सबने राम जी के स्वरूप को देखा तो सबको बड़ा अच्छा लगा।
मन में सखी भाव आया कि अगर हम इनके सखी होते, सेवा करते तो कितना अच्छा होता। वही त्रेता युग में दंडकारण्य में जो दाढ़ी वाले बाबा थे, वे सब द्वापर में गोपी बनकर आई। तो गोपी कोई नारी नहीं है। रास लीला में नारी पुरुष का मिलन नहीं होता है, जीव और परमात्मा का मिलन होता है। इस भाव से कथा को सुने और समझे। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करते हुए जो जीव अपने अस्तित्व को भूल जाता है, वही है गोपी। गोपी कौन है? जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नामक रस का पान करे, वही गोपी है। और गो का अर्थ है इंद्रिय, पी का अर्थ है पी जाना। तो अपने इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करते हैं, वो है गोपियां। और महाराज, विषय भोग से इंद्रियां छिड़ होती हैं, पर रास लीला जो है वो काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। अब आपको ऐसे हम समझाते हैं कि भगवान ने ये जो रास लीला की क्यों की, इसका कारण क्या था। एक बार की बात है, कामदेव जी को अभिमान हो गया था कि इस संसार में हर व्यक्ति मेरे अधीन है, मेरे बिना इस संसार में कुछ नहीं है। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया, हाथों में खुजली हो रही थी कि कोई मेरे से युद्ध कर ले। कामदेव फूलों के धनुष बाण लेकर चल पड़े और ललकारने लगे, कोई है इस संसार में मेरे बराबर? मैंने शिव जी की समाधि को खोल रखा है, आए कोई वीर योद्धा मेरे से युद्ध करे। ऐसा कहते हुए जा रहे थे, तब तक नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी को देखा कामदेव जी ने। कामदेव जी थोड़ी सी विनोद की बात करते हैं, और नारद जी कैसे है, आइए दो दो हाथ हो जाए। नारद जी कहते, खबरदार, मुझे स्पर्श भी नहीं करना, मुझसे दूर रहना। आपके कारण से त्रेता युग में मेरी बड़ी जगह हसाई हो चुकी है, अब आप मेरे से दूर रहना। कामदेव कहते, नारद जी बताओ कोई ऐसा वीर धरती पर जिससे थोड़ा युद्ध हो जाए। मैंने तो अच्छे अच्छे की समाधि खोल रखी है, कोई है मेरे बराबर? नारद जी कहते, कामदेव जी आपको बड़ा अभिमान हो गया है, युद्ध करने की बड़ी इच्छा है आपकी। कामदेव जी कहते, बिल्कुल सरकार, मैं तो इसी लालसा में हूं, कोई मेरे से युद्ध करे। नारद जी कहते, तो ठीक है, इस संसार में एक पुरुषोत्तम प्रभु है, परमात्मा है, मैं उनका परिचय देता हूं, उनका पता बताता हूं, चले जाओ, वो आपके इस लालसा को पूर्ण करेंगे। उनको युद्ध में जीत कर दिखाओ तब मैं जानूं। कामदेव कहते, कौन है वो, कहाँ मिलेंगे? नारद जी कहते हैं, आप वृंदावन धाम जाइए, श्री यमुना जी के तट पर प्रभु का नित्य निवास रहता है, आप वहां जाइए और उनसे युद्ध करिए। मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं, भगवान श्याम सुंदर की बात कर रहा हूं। कामदेव जी कहते, मैं उनसे युद्ध करने के लिए बोलूंगा तो वो युद्ध करेंगे? नारद जी कहते, बिल्कुल करेंगे, भगवान का तो कार्य है अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। कामदेव जी कहे, वो तो ठीक है, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, पर जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो वर्णन करते हैं नारद जी। नारद जी कामदेव जी को भगवान का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे मौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे चामुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणिम। बोले, जाइए, पीताम्बरी धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए प्रभु आपको मिलेंगे, सुंदर से नयन है, और बैजंती माला उनके हृदय पर वक्ष स्थल पर शोभा पाता है, सुंदर तिलक धारण किए हुए
आपको मिलेंगे प्रभु, मोर मुकुट धारण करते हैं और सुंदर कंकड़ हाथों में पहने हुए हैं। जब इस प्रकार से नारद जी सुन कहते हैं कामदेव जी से, कामदेव चल पड़ते हैं। कामदेव आए वृंदावन धाम श्री ठाकुर जी के पास, यमुना जी के तट पर पहुंचे, धनुष बाण को पृथ्वी पर रख दिया, जाकर पहले प्रणाम किया। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, कहिए कामदेव जी किस कामना से आए? कामदेव जी कहते हैं, प्रभु इस संसार में मैंने सबको व्याप्त कर रखा है अपने अंदर, मैं हर किसी में व्याप्त हूँ, कोई मुझसे युद्ध में जीत नहीं पा रहा है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, कामदेव आप जब प्रार्थना लेकर मेरी शरण में आए हैं तो आपकी ये प्रार्थना मैं सुनूंगा, मैं आपकी कामना पूर्ण करूंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा। बोलो कैसी लड़ाई लड़ोगे? किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदानी जंग करोगे? कामदेव कहता है, प्रभु किले की लड़ाई तो बहुत हो चुकी, हम आपसे मैदानी जंग करना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है कामदेव जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, मुझसे इसी जगह मिलना, मैं अकेले नहीं रहूंगा, बहुत सारी गोपियां रहेंगी, तब अपना प्रभाव मुझ पर चलाकर दिखाना, तब मैं जानूंगा आप बहुत बड़े योद्धा हो। आना शरद पूर्णिमा की रात्रि को, यमुना का तट होगा, वंशी वट होगा, गोपियों का सन्निकट होगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय दिया था, अवसर दिया था श्री ठाकुर जी ने। अब आप समझ सकते हैं कि ये काम वासना की लीला नहीं है, ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है, वासनाओं पर विजय प्राप्त करने की लीला है। अकेले में तो कोई जाकर सन्यासी बन सकता है, अरे किसी को भोजन अगर दिन भर ना दिया जाए, उसको कमरे में बंद कर दिया जाए तो बड़ी बात नहीं है। किसी के सामने 56 भोग सजाया हो और वो अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर दे, तब माना जाएगा कि वो योगी है। तो कहने का तात्पर्य ठाकुर जी ने क्या कहा कि जब बहुत सारी गोपियां होंगी तब तुम आना, अपना प्रभाव दिखाना, तुमसे अकेले में नहीं, मैदानी जंग करेंगे हम। और आप समझ गए होंगे ये काम लीला नहीं, मेरे श्याम की लीला है। कल चर्चा भई थी भगवान के चीर हरण की लीला, आपने सुनी। भगवान ने चीर हरण की लीला मात्र 4 वर्ष की उम्र में की। 4 वर्ष के बालक में कोई काम वासना आ सकती है क्या? नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ष की अवस्था में गोपियों के वस्त्र चुराए और उन्हें वापस क्यों किया? तो अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी वस्त्र चुराया है, उसमें ज्ञान भर करके गोपियों को दिया और कहा था कि गोपियों अब आप प्रतीक्षा करना, शरद पूर्णिमा की रात्रि आप आना हमारे पास, अब आप शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो चुकी हैं, हमारे योग्य हो चुकी हैं, हम आपके साथ रास करेंगे। और महाराज जिस रात्रि का संकेत प्रभु ने किया था, आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और श्री ठाकुर जी ने यमुना जी के तट पर वेणु का निनाद किया, बंशी बजाया है। जब वेणु का निनाद किया है महाराज, वो वंशी की धुन जितनी गोपियां हैं ब्रिजमंडल की, जितने गौए हैं, सबके कानों में पड़ी। वेणु का निनाद जैसे ही गया है गोपियों के कान में, सारी गोपियां अपने देह को भूल गई, अपने स्वभाव को भूल गई, खुद को भूल गई। जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को अधूरा छोड़ करके यमुना जी के तट की ओर भागी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी मीठी बांसुरी बजाई है। गोपियों को लगा कि आज शरद पूर्णिमा है, मेरे श्याम सुंदर ने हमें बुलाया है। हर गोपी को लगता कि भगवान की वेणु मेरा नाम ले रही है। एक गोपी गाय दुह रही थी और जैसे ही बंशी की तान कानों में गई, गाय दूहते समय जिस लोटे में दूध रखा था वो लोटे का दूध फेंक करके भागी।
एक गोपी अपने सास ससुर को भोजन करा रही थी। सास ने बोला, बहू भोजन में नमक कम है। गोपी गई रसोई में नमक लाने, तब तक भगवान की वेणु कान में पड़ी। नमक की जगह पीसी हुई चीनी ला करके डाल दिया भोजन में। सास कहती, बावरी हो गई है क्या? गोपी को कुछ होश नहीं, वो दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, पालना झुला रही थी। जैसे वेणु निनाद कान में पड़ी, सोता हुआ बच्चा छोड़ करके भागी। मने गोपियों को अपनी सुध ना रही, हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ होश नहीं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, ठाकुर जी के वंशी के निनाद कान में पड़ी और क्या किया, श्रृंगार उल्टा सीधा करने लगी। आंखों में जो अंजन, जो काजल लगाया जाता है, गाल में लगा लिया। उल्टे सीधे वस्त्र पहनी, जो चुनरी सर पर रखनी थी, दुपट्टा, उसको छोड़ करके जैसी थी उसी वेश में भागी। और महाराज जब सारी गोपियां पहुंची हैं यमुना जी के तट पर, तो भगवान ने स्वागत किया है। भगवान स्वागत करते हैं, कहते हैं, आओ गोपियों। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। गोपियां पहुंची हैं तो भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजश्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। एक तो ठाकुर जी ने वंशी बजा करके सबको बुलाया, और केवल गोपियां नहीं आई, जितने बछड़े हैं, जितने गौए हैं, वो सब भी आए। गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने पहले स्वागत किया, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। अब देखिए भाषा सुनिए प्रभु की क्या कहते हैं। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। ये बताइए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? भगवान श्याम सुंदर सारी गोपियों से कह रहे हैं कि हे सौभाग्यवती, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बोलिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक है, इतनी रात में यहां क्यों चली आई? अब जरा विचार करो। एक तो वेणु बजाकर प्रभु ने गोपियों को बुलाया। अब जब गोपियां आ गई तो प्रभु कह रहे, इतनी रात में यहां क्यों आई? भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर गोपियां सोच रही, क्या हो गया प्रभु को? एक तो बेड़ू बजाया, बंशी निनाद की, हमें बुलाया, ऊपर से कहते हैं कि क्यों आई? अच्छा, आपको कोई शादी का कार्ड दे या किसी के घर में कुछ पड़े निमंत्रण दे, आप बढ़िया तैयार होके पहुंचो। अब पहुंचने के बाद वो आपका स्वागत करे, बैठाए, आप बैठ जाओ, फिर आपसे कहे, बताइए किस लिए आए हैं, कुछ है क्या? कितना बुरा लगेगा। आप बोलोगे ना कि आपने ही तो खुद हमको बुलाया था। लेकिन गोपियों को बुरा नहीं लगा, गोपियां स्तब्ध हो गईं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर स्थेयम स्त्रीभी सुमध्यमा। हे गोपियों, ये रात का समय है। अगर तुमने शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि का दर्शन कर लिया हो तो अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे घर पर तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, परिवार को छोड़ करके एक पराये पुरुष के बुलाने पर चली आई, ये कौन सी बात हुई? स्त्रियों को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। भगवान उन्हें स्त्रियों का धर्म समझाने लगी। और भगवान कहते हैं कि अगर शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि का दर्शन कर लिया है तो अब यहां से जाओ, लौट जाओ। और भगवान हंसने लगे गोपियों का श्रृंगार देखकर। बोले, ये कैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हूं? गोपियां अभी तक खड़ी थी चुपचाप। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपने ही तो बेड़ू का निनाद किया, हम सबको लगा आपकी वंशी हमें बुला रही है, हम इसीलिए आई।
अभी भी आपने ही तो बंशी बजा करके हमें बुलाया है और अब कहते हो लौट जाओ। और गोपियां क्या कहती हैं? तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। हे प्रभु, हम लोग बहुत दूर से आए, इसी वंशी को सुन करके और अधिक मन में प्रेम जागा और सुनने की इच्छा थी, इसीलिए आई। तो क्या कहती है? तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो। सोना है श्याम मन मोहन की माखन खूब चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन के माखन को चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटके साथ लाई हूँ। तुम्हें माखन खिलाने को मैं
प्रभु हमने सुना है आप गौवे बहुत चराते हो, हमने उसका भी उपाय किया है। क्या कहती हैं? सुना है श्याम मन मोहन की गौवे खूब चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन की कृपा चराते हो। तेरी गौवे चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। तेरे गौवे चराने को मैं गौवे साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन वसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। मैं इतनी दूर से आई हूँ। मैं इतनी दूर से आई हूँ। सारी गोपियां कहती है प्रभु आपने वंश निनाद किया, हमें बुलाया। भगवान श्याम सुंदर को हंसता देखकर कहती है प्रभु आपको ये हमारे उल्टे सीधे श्रृंगार देख करके हंसी आ रही है। आज से हम ऐसे ही श्रृंगार करेंगी। भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश दिया और मनुस्मृति में एक बात लिखी है कि एक नारी जिंदगी में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। कैसे? जब वो एक कन्या के रूप में होती है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, छोटी होती है तो माँ बाप के अंकुश में रहती है। बेटी माँ बाप के अंकुश में रहती है, विवाह के बाद पति के अंकुश में रहती है, और विवाह के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जब वो एक माँ बनती है, उसका बुढ़ापा आता है तो वो अपने बेटे बेटियों के अंकुश में होती है। एक नारी कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। और नारियों के लिए क्या कहा गया है? बेटियों के लिए। बेटियां आजकल कहती हमें स्वतंत्र कीजिए। देखे, पढ़ाइए लिखाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, पर ये ध्यान रखिए कि बेटी बेटे में वैसे तो कोई अंतर नहीं, पर एक अंतर है। वो अंतर क्या है? बेटियों को आप कभी स्वतंत्र मत छोड़िए, अंकुश रहना बहुत जरूरी है। एक बेटी ऐसे अपने पिता से पूछे कि पिताजी मैं कहीं जाती हूँ किसी के बर्थडे में या अपनी सहेलियों के साथ बाजार, तो आप बार बार फोन करके पूछते रहते हो कितनी देर में आओगी, कितनी देर में आओगी। भैया रात रात भर घूमते, आप उनको मना नहीं करते। आप बेटे बेटी में फर्क करते हैं। पिता ने बहुत सुंदर बात कही। पिता ने कहा बेटी तुझ में तेरे भाई में कोई अंतर नहीं, हम तुम्हें एक जैसा पढ़ा रहे हैं, एक जैसा भोजन देते हैं, लेकिन बेटा एक अंतर है। कौन सा? बोले बेटे जो होते लोहे के समान होते, बेटियां सोने के समान होती हैं। कैसे? सोने को कितना छिपा कर घर में रखा जाता है। बोलो सोने को खुलेआम छोड़ सकते हो आप? ऐसे कहीं सोना रखा रहे, गिर जाए तो किसी की दृष्टि पड़े उठा ले जाएगा। बोलो है कि नहीं? सोने को कैसे रखा जाता है? माताएं सोने के आभूषण बड़ा सहेज कर रखती हैं। घर में जो सबसे अंदर का बेडरूम होगा उसमें भी अलमारी, अलमारी में भी लॉकर, लॉकर में भी अंदर वाला लॉकर, उसमें भी बढ़िया मखमल के पर्स में, मखमल के कपड़े में लपेट करके आभूषणों को रखते। ऐसे इधर उधर तो नहीं फेंक देते। क्यों? किसी की नजर पड़ गई तो गायब हो जाएगा। कीमती है। लोहा, लोहा कोई लॉकर के अंदर रखता है? घर के बाहर लॉन में भी छोड़ दो तो कोई पूछने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से समझाया कि बेटी जो होती है गहने की तरह कीमती होती है।
और बेटे को कहीं भी छोड़ सकते हैं, यही एक अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि बेटियों को अंकुश में रखना चाहिए। आप उन्हें पढ़ने की, खाने की आज़ादी दीजिए। अगर वो कहीं घूमने भी जा रही हैं अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कहाँ गई है, किसके साथ गई है, उसकी संगत कैसी है, क्योंकि संगत से भी बहुत लोग बिगड़ते हैं। तो संगत कैसी है? बहुत सारे बच्चे माता पिता के प्रेम और अनुशासन के अभाव में बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए नारियों को अंकुश में रहना चाहिए। वो जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। और इसी पर श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि तुम लोग अपना परिवार, अपना घर, अपना अपना पति छोड़कर मुझ पराये पुरुष के लिए यहाँ चली आई, ये उचित नहीं है। देखो, भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। तो जब भगवान ने इस प्रकार से प्रश्न किया, गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्याम सुंदर अब पूछ रहे हैं कि गोपियों, तुम चाहती क्या हो, यहाँ क्यों आई हो, क्या चाहती हो? गोपियों का भाव सुनिए। गोपियां कहती, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना तो खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। गोपियों ने जब ये बात कही, भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराई। कहते हैं, गोपियों तो हम तो यही चाहते हैं कि आप यहाँ से जाओ, आपके घर के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोपियाँ कहती हैं, किस पति की बात कर रहे हैं, किस घर परिवार की बात कर रहे हैं? हमने तो सबको छोड़ दिया, हमारा कोई नहीं है श्याम सुंदर आपके सिवा। कहते हैं, क्यों, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति नहीं है? गोपियाँ कहती हैं, जीवन में कितने पति होते हैं, एक ही होते हैं ना। और हमारे पति परमेश्वर तो आप हैं। और गोपियाँ यहाँ पर भगवान से एक प्रश्न पूछती हैं। कहती, प्रभु हम चली जाएंगी, आप हमें कह रहे हो कि अपने घर परिवार में जाओ, हम चले जाएंगे, लेकिन हम आपको एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, आप कथा के अंत में उत्तर देना जो हम पूछेंगे। अब गोपियाँ भगवान को एक कहानी सुनाई। कहती हैं कि एक नारी थी जिसका नया नया विवाह हुआ था, तो अपने पति की खूब सेवा करती थी। और ऐसी सेवा करे कि पति स्नान करके पति को पहले पूजन पे बिठा दे, पहले पति की खूब पूजा कर लेती, भोजन बनाती, पति को भोग लगा के तब वो भोजन करती थी। इतनी पतिव्रता नारी थी। तो शादी के 1 साल बीते, पति परदेश कमाने के लिए चला गया। जब जाने लगा तो उसकी पत्नी जो थी वो बोली कि अब तो आप जा रहे हैं, तो मैं किसको भोग लगाऊंगी, किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने जाते समय अपनी एक तस्वीर दी, अपनी एक फोटो दी। कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता परदेश से, तब तक तुम इसी फोटो की पूजा करना, इसी पर भोग लगाना। वो स्त्री बोली, ठीक। पति परदेश चला गया। जब तक पत्नी, तब तक पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा करती थी, उसे भोग लगाती। एक दिन की बात है, पति कमाकर परदेश से वापस आया, दरवाजा बंद है, वो पत्नी अपने पति के तस्वीर की पूजा कर रही थी और द्वार पर पति खड़ा है, खटखटा रहा है, गेट खोलो। तो गोपियां कहती, बताइए प्रभु, क्या उसको उस नकली तस्वीर की पूजा करते रहनी चाहिए, नकली पति यानी तस्वीर की पूजा करनी चाहिए, या उठ करके गेट खोलना चाहिए जब असली पति आ गया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब असली पति आ ही गया है तो फिर कागज की फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत, उसको तुरंत पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहती, यही तो हम समझाना चाहते हैं सरकार, ये संसार के पति तो नकली पति हैं, आप तो सबके पति हो, पूरे संसार के पति हो, जगत पति हो। और जब असली पति हमें मिल गया है तो फिर किस पति के पास हमको भेज रहे हो? हम अपना घर द्वार सब कुछ आपके लिए छोड़कर आई हैं। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, कहते हैं, गोपियों मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, तुम्हारे प्रेम के मैं ऋण में हूं। ऐसा प्रेम मुझसे कौन कर सकता है?
और महाराज इसके बाद प्रभु ने गोपियों के साथ रास किया। रास किया है गोपियों के साथ। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं है, पर उन्हें भी गोपी की ही संज्ञा दी गई है। एक विशेष गोपी की संज्ञा दी गई है, वो विशेष गोपी राधा रानी है। गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, पहले भी बताया था, इसीलिए सुखदेव जी ने राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया। तो महाराज उन गोपियों के समूह में अग्रणी राधा रानी ही है। भगवान ने रास किया है गोपियों के साथ में। अच्छा, रास जब किया तो गोपियों को एक क्षण के लिए अभिमान आ गया। किस बात का अभिमान? कि भगवान श्याम सुंदर हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए भगवान क्या किए, भगवान उन गोपियों के बीच से अचानक अंतर ध्यान हो गए। अचानक से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो गोपियां बावरी हो गई भगवान को अपने पास ना देख करके। सारी गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी कि हे प्रभु, अभी तो आपने कहा था कि आपने हमको अपना लिया है, अब कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ गायब हो गए। गोपियां लता पताओं से पूछ रही, क्या आपने हमारे प्रियतम को देखा है? क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? यमुना जी ने देखा होगा। यमुना के जल से पूछती है, यमुना महारानी क्या आपने हमारे प्रियतम को देखा है, श्याम सुंदर को देखा है? बावली बन करके घूम रही है गोपियां। कुछ गोपियां कहती हैं, ये देखो सखी, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह ये तो उधर जा रहे हैं, और मुझे लगता है साथ में कोई विशेष गोपी है उनके साथ लगता है राधे जू हैं, वो राधे जू को लेकर के गए हैं। गोपियां चरण चिन्हों का अनुसरण करते आई तो कुछ दूर पर राधा रानी भी बैठ करके आंसू बहा रही थी। गोपियां कहती, क्या हुआ किशोरी जी, आप क्यों रो रही हो? किशोरी जी कहती हैं, सखी श्याम सुंदर हमको भी छोड़कर न जाने कहां गायब हो गए। और महाराज सारी गोपियां विलाप करती हैं, रोती हैं। रो रो करके गोपी गीत गाया है। 18 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन है। महाराज मानो सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते समय स्वयं गोपी बन गए हैं। और देखो एक बात और, भगवान को पाने के दो ही तरीके हैं, या तो भगवान को रो करके पाया जाता है या गा करके पाया जाता है। आप भगवान का भजन गाते हो, आरती गाते हो, भगवान को या तो गा करके पाया गया है या तो रो करके। और गोपियां दोनों ही कार्य कर रही हैं, रो भी रही हैं, गा भी रही हैं। और रो रो करके गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपियां भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं को याद करती हैं। एक गोपी कृष्ण बन जाती है, ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर के गोवर्धन की लीला करती है। दूसरी गोपी कालिया नाग के फड़ों पर जैसे प्रभु ने नृत्य किया था वैसे नृत्य करती है। भगवान कृष्ण के प्रेम में कृष्णमय बन चुकी है, उन्हें कुछ ध्यान नहीं है, केवल कृष्ण जी की लीलाओं का अभिनय कर रही और रोई जा रही हैं। तो गोपियां रोती हैं और गोपी गीत गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजा शयात इंदिरा
शरद उदासही साधु जात सत सरसी जो दर श्री मुसादृश सूरत नासती अशुल्क दासिका वरादनी न तो नेह किंबर विष जलाप्यया ज्ञाल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विष तो भया दृशाभते वयम् रक्षिता। गोपियां रोती जा रही, भगवान की एक एक लीलाओं को याद कर रही है। और महाराज ये गोपी गीत क्या है? गोपी गीत का जो पाठ करता है, सुनता है, उसे भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। बड़ा भाव है इस गोपी गीत में। गोपियां भगवान के विरह में रोती जा रही है और याद करती जा रही है। न खलु गोपिका नंदयो भवा न खील देहिना अंतरात्मदृक् विखल साथी तो विषगुप्तये सुख देवा सात्वतां कुले। और महाराज ये गोपी गीत 18 श्लोकों में है। मानो 19वां श्लोक स्वयं शुकदेव जी ने अपनी ओर से गाया हो और प्रार्थना कर रहे हो कि हे श्याम सुंदर, गोपी बन करके प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु यदि आपने दर्शन देने में एक भी क्षण की देरी की तो हम जी नहीं पाएंगे। और रो करके कहते हैं कि हे प्रभु आप हमें तुरंत दर्शन दीजिए वरना हम जी नहीं पाएंगे। आपके नयन बाण बन गए, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। आपके नयन बाण बन गए, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। गोपियां रोती हैं और प्रभु को याद करती हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि हम मुरली वाले को ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं? और महाराज खोजते खोजते समय बीतता है, कहीं श्याम सुंदर नजर नहीं आती हैं। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं
कहाँ हूँ मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हूँ मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, या तो अब सामने या तो अब सामने आ, या हमें भी बुला ले। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। आओ मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। तड़पते हैं तेरे बिन, तड़पते हैं तेरे बिन, गले से मुझे लगा ले। तुम्हें हम ढूंढते हैं। कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। तड़पते हैं तेरे बिन, तड़पते हैं तेरे बिन, पास अपने बुला ले। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मुरली वाले। जब गोपियां विकल हो गई, बहुत रो रही है, भगवान को दया आ गई। श्री राधा जी के आंसू श्याम सुंदर जी देख नहीं सकती। श्री राधा रानी को जब रोते हुए देखा है, सुंदर आंखें हैं राधा रानी की, उन आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, मानो
कोई मोती टपक रहा हो। भगवान श्याम सुंदर को दया आई और एकाएक प्रकट भई सभी गोपियों के मध्य में। गोपियां देख करके हर्षित हो गई। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम एक क्षण भी आपका विरह सहन नहीं कर सकती। ऐसा लगा आपके जाते ही मानो हमारे प्राण चले गए हों। आप हमारे प्राणाराध्य हैं, अब कभी छोड़कर नहीं जाइएगा प्रभु। गोपियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु एक बात बताइए, क्या आप भी हमसे प्रेम करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, गोपियों मैंने तो पहले ही कहा कि मैं तो आपका ऋणी हूं, प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूंगा कि आपका बहुत बड़ा ऋण है। आपने हमारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, इतना प्रेम हमें दिया है। और महाराज अब प्रभु भगवान करेंगे गोपियों के साथ महारास। पहले तो रास हुआ था, अब होगा महारास। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपना बहुत सा रूप बनाया। प्रत्येक गोपी के बीच में भगवान खड़े हुए। दो गोपियों के बीच में भगवान श्याम सुंदर अपना स्वरूप बनाते हैं। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेण तासा मध्य द्वयोर्द्वयो। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान कृष्ण और अब रास करते हैं, महारास करते हैं। और महाराज ये महारास क्या है? जीव परमात्मा का मिलन है। ये जीव और परमात्मा का अब मिलन होने जा रहा है, यही तो महारास है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। महाराज प्रभु ने महारास आरंभ किया। अब जितनी ब्रिज किनारियां हैं सब महारास में सम्मिलित हुई। इधर क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। माँ पार्वती सुबह से श्रृंगार कर रही, लाली लगानी, बढ़िया जूड़ा बना रही। भोले बाबा ने देखा श्रृंगार करते, कहते हैं अरे वो वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां तो केवल नारी जा सकती है। भोले बाबा कहते केवल नारी जा सकती है? हाँ, हमको भी नारी बना दो। क्या बात कर रहे हो प्रभु, आप नारी कैसे बन सकते हैं? अरे बना दो ना, अपनी साड़ी ले आओ, लपेट दो, ये इतना बड़ी हमारी जटाएं, बढ़िया जूड़ा बना दो, घूंघट निकाल देना। पार्वती मैया कहती ये बताओ, जब श्याम सुंदर पूछेंगे ये कौन है, तब मैं क्या परिचय दूंगी? कह देना मेरी सहेली है। पार्वती मैया कहती है स्वामी मान जाओ, मत चलो, आप जाओगे तो मेरी नाक कटेगी पक्का। कोई भी नारी अपने पति को लेकर नहीं आती है। शंकर जी कहते अगर हम नहीं गए तो आपका जाना कैंसिल।
या तो हमें लेके चलो, नहीं तो कोई आइडिया और दूसरा नहीं हो पाए। पार्वती मैया कहती है नहीं जाने देंगी। भोले बाबा कहे ना। पार्वती मैया कहती है वहां महाराष्ट्र में सब नृत्य करते हो, कहीं आपका तांडव चालू हो गया तो सारी पोल खुल जाएगी। भोले बाबा कहे सच्ची में हम बिल्कुल नाचेंगे नहीं, ऐसे खड़े रहेंगे, हमको भी ले चलो। आज पार्वती मैया समझा रही पर भोले बाबा मानने वाले नहीं। एक दिन वो बोले भंडारी और बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती पावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय हाँ संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाँ संग में। श्री राधे। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाँ रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो रास में, रास में। और पार्वती जी कहती है मोहन के सिवा वहां पर कोई पुरुष ना होवे रास में, हाँ रास में। सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय रास में। क्या बोली? हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। श्री राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो हमको ऐसा बना दो कि हम भी गोपी लगे, कोई जान नहीं पाएगा इस राज को। और क्या कहते हैं? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को,
राज को, हाय है राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, हाँ ब्रिजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना राज को, है राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कहते मेरा श्रृंगार करो। अब भोले बाबा का श्रृंगार करना कोई आसान बात नहीं महाराज। पार्वती जी कहती मुझे पता है मानोगे नहीं, नाक मेरी कटाओगे जरूर। नाचना नहीं वहां बता दे रहे हैं। बोले नहीं नाचेंगे महाराज। एक साड़ी में तो काम बने नहीं, सो पार्वती जी की 5-6 साड़ियां लाई गई, सब बांधी गई। अब भोले बाबा को लपेटी गई, साड़ी लपेटी गई। पाँव में महावर कैसे लग रहा है, इतने बड़े बड़े चरण हैं भोले बाबा के। सो बाल्टी में महावर घोला गया, नीम का एक लौछा मंगाकर उससे महावर लगाया गया। जटाओं को समेट करके जूड़ा बनाया गया, वो भी इतना बड़ा जूड़ा है। छोटी मोटी जटा तो है नहीं भोले बाबा की, जटाएं बढ़िया समेटी गई। गजरा लगाया पार्वती मैया ने। भोले बाबा के हम कैसे लग रहे हैं, बोली बड़े सुंदर लग रहे हैं, मानो मत मेरी बात। चलो आज देखते क्या होता है। भोले बाबा को इतना बड़ा घूंघट उड़ा दिया गया। पार्वती मैया बोली आज जाकर के लाइन में सबसे पीछे खड़े हो जाना, तभी बच पाओगे। भोले बाबा कही ये बात बढ़िया है। हमारा महाराष्ट्र का नियम क्या था कि सारी गोपियां एक लाइन में खड़ी होती तो आगे से परिचय पूछना शुरू करते थे प्रभु। सब गोपियों का घूंघट हटाते, नाम पूछते, परिचय पूछते। तो भोले बाबा इस चालाकी में थे कि हम सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे तो बच जाएंगे, पीछे वालों पे तो कोई ध्यान देता नहीं। जाकर सबसे पीछे खड़े हुए। महाराज का समय आया। भगवान श्याम सुंदर कहते आज मैं पंक्ति में सबसे पीछे वाली गोपी से परिचय पूछना शुरू करूंगा। भोले बाबा सर पकड़ ली, गई भैंस पानी में, जिसका डर था वही हुआ। कभी कभी जिस चीज से डरो वो पहले होता है। जिस व्यक्ति से आप डरो कहीं कि ये हमको ना भेटाए, वो जरूर मिलेगा पक्का आपको। सही है कि नहीं? मान लो कोई चीज घर में गड़बड़ हुई है, भले 20 दिन से पड़ी हो, सासू माँ ना ध्यान दे, लेकिन जिस दिन टूटी हो फूटी हो उसी दिन उसका काम लगेगा। होता है जब किस्मत गड़बड़ हो तो ऐसे ही होता है। महाराज भगवान भोलेनाथ पंक्ति में सबसे पीछे जाकर खड़े हुए। श्याम सुंदर प्रभु पहुंचे। कहते हैं गोपी अपना घूंघट हटाओ, नाग देवता को गर्मी लग रही है, वो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर नीचे कर रहे हैं। भोले बाबा से प्रभु ने कहा कि अपना घूंघट हटाओ गोपी। भोलेनाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पार्वती मैया कहती है प्रभु बचा लो आज नाक न कटने पाए, वरना ब्रिज की नारियां सब मेरी हंसी उड़ाएंगी, इसीलिए मना कर रही थी। घूंघट नहीं हटा रहे हैं। भगवान को हंसी आई। भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे गोपी लगती हो बड़े खाते पीते घर की, बड़ी तगड़ी हो तुम। नाम बताओ कहां से आई हो? बोली कैलाशी देवी नाम है। कहां से आई हो? कैलाश से। घूंघट हटा रही हो या मैं हटाऊं? अब भगवान भोलेनाथ अचंभित, क्या किया जाए, तो सब उल्टा हो गया। कभी कभी अनुमान उल्टा हो जाता है, जो सोचिए उसका उल्टा होता है। एक बार की बात है, एक आदमी का दांत बहुत दुख रहा था, बहुत पहले के समय की बात है, तब साइंस इतना आगे नहीं था। तो उसके दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि दांत तो निकालना पड़ेगा, दांत तुम्हारे खराब हो गए। बोला निकाल दीजिए। डॉक्टर बोले दर्द होगा, दर्द सह पाओगे? बोला नहीं। डॉक्टर बोले क्या किया जाए? अच्छा पीते हो?
कहता मंगा लीजिए। डॉक्टर ने मदिरा मंगाई, कंपाउंडर से कहा पिलाओ इसे, थोड़ा पिलाया। डॉक्टर ने दांत पे हाथ लगाया, दर्द हो रहा है? बोला अभी हो रहा है। डॉक्टर ने कहा और पिलाओ, नशा चढ़ेगा तब दांत निकालूंगा। और पिलाई गई। डॉक्टर ने कहा अब दर्द हो रहा है? बोला किसकी मजाल है मेरे दांत को हाथ लगाए, मैं उसके 32 दांत तोड़ दूंगा। महाराज ऐसे ही होता है, सोचो कुछ तो उल्टा हो जाता है। भोलेनाथ से प्रभु कहते हैं कि अपना घूंघट हटाओ, भोलेनाथ हटाए नहीं घूंघट। तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए, पहचान तो गई थे कि कौन है ये, कौन सी कैलाशी देवी है। क्या किया भगवान श्याम सुंदर ने? मधुर बंशी की तान छेड़ी और जब बांसुरी बजाई तो भोले बाबा चालू हो गए। वो कहाँ रुकने वाले हैं? नागिन नृत्य चालू हुआ और लगे झूमने। तो क्या हुआ? भगवान देखते हैं कि ये तो भोले बाबा है, और जब नाचने लगे तो ऐसे मस्ती में हुई, ऐसे मस्ती में साड़ी सिर से खिसक गई। देखा प्रभु ने जब तो समझ गए वो सब राज रे, हाँ राज रे। समझ गया है इस राज को, हाय हाय राज को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध बिसारे। आज से इस संसार में आपका एक और नाम प्रसिद्ध होगा। कौन सा? बोले आज से आप गोपेश्वर महादेव कहलाएंगे। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और महाराज गोपेश्वर महादेव की। और महाराज इस प्रकार से महाराज का आनंद लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज का आनंद लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो महारास लीला है, प्रभु की विशिष्ट लीला है, इसमें नहीं लगी। सबको लगा नंद बाबा अब नहीं रहे। और महाराज जब गोप चिल्लाने लगे, रोने पीटने लगे, तो उनकी आवाज सुन करके भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। जैसे ही उस अजगर को अपने चरणों से स्पर्श किया, उस अजगर के जो अशुभ थे वो भस्म हो गए, और उसी के शरीर से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला है, जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर अपना नाम बताया उसने कि हे प्रभु मेरा नाम विद्याधर है, लोग मुझे सुदर्शन कहते हैं। भगवान पूछते तुम अजगर के शरीर में कैसे हो गए, अजगर की योनि तुम्हें कैसे मिली? तो उस विद्याधर ने बताया कि प्रभु मुझसे एक बार अपराध हुआ था, अपने सौंदर्य पर मुझे बड़ा अभिमान था पहले, और मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का अपमान किया था। अंगिरा गोत्र के ऋषि कुछ कुरूप थे, उनको देख करके हंसी उड़ाई थी, इसलिए मुझे उन्होंने शाप दे दिया और मुझे अजगर की योगिनी मिली। महाराज एक बात जान लो, जीवन में स्वरूप पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सुंदरता है वो सब दिन की नहीं है। ऐसा कोई नहीं जीवन में जो बूढ़ा नहीं होगा, सबको बूढ़ा होना है। हाथ सबके कांपेंगे, जो चमड़ी दिख रही है सबकी लटक जाए। तो कभी भी अगर किसी की हाइट कम है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, तो उसका मजाक ना उड़ाओ। अच्छा, बड़ी समस्या, जमाने वाले भी जीने नहीं। और उसने कहा कि इस चित्र में अगर कोई कमी दिखाई दे तो आप लोग वहां पर निशान बना दीजिए, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। रात में वो तस्वीर टांगी, सवेरे तक पूरा चित्र भरा था कमियों से, सबने काले काले डॉट लगा दिए थे। अगले दिन फिर उस चित्रकार ने चित्र के नीचे लिखा, कृपया जो कमियां थी आप उन कमियों को दूर कर दें। महाराज किसी ने कमियों को दूर नहीं किया, क्योंकि कमी थी ही नहीं। तो इसीलिए आप किसी का ना मजाक उड़ाएं, ना किसी को गलत कहें।
किसी की परिस्थिति का, किसी के स्वरूप का, क्योंकि ये सब ईश्वर देते हैं। ये स्वरूप जो मिलता है भगवान की देन है। कुछ लोग काले होते तो उनका बड़ा मजाक उड़ाते, तो काले काले, भगवान कृष्ण भी तो श्याम वर्ण थे, बोलो थे कि नहीं? काले गोरे से मतलब नहीं होता है, भगवान तो बस आपका दिल देखते, आपका हृदय देखते, वो काला नहीं होना चाहिए। तो विद्याधर बताता है कि मैंने ऋषियों के स्वरूप का मजाक उड़ाया था, इसीलिए मुझे शाप मिल गया, अजगर की योनि मिली। प्रभु आज आपने अपने चरणों से स्पर्श करके मेरा उद्धार कर दिया। और इस प्रकार से शंख चूड़ और सुदर्शन का प्रभु ने उद्धार किया है। कुछ समय बीता, अब प्रभु हो गए 11 वर्ष के, बड़े हो गए हैं। तो नारद जी क्या किए? नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस के पास पहुंचे और कंस से जाकर के कहा कि महाराज कंस, जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान आपका काल होगी, उसका कुछ पता लगा? कंस कहता है नहीं नारद जी, मैं तो इतने दिनों से परेशान हूं, आखिर मेरा काल कौन है पता नहीं चल रहा है, मेरा काल कौन है। और मुझे कुछ तो शक है, जितने भी असुरों को भेजता हूं, कृष्ण और बलराम नाम के बालक हैं नंद बाबा के यहाँ, वही दोनों मुझे लगता है, शंका है मुझको, कहीं वो तो मेरा काल नहीं। नारद जी कहते बिल्कुल ठीक पकड़े हैं महाराज कंस, नंद बाबा के यहाँ जो 2 बालक है ना, जो छोटा वाला है कृष्ण, वही आपका काल है। और आपको एक और आज की बात बताऊं, कंस कहता है क्या? बोले वो नंद बाबा के बेटे नहीं है, आपसे छिपाया गया, वसुदेव जी ने आपसे छल किया है। वास्तव में वो तो वसुदेव और देवकी के बालक हैं। वसुदेव ने उन्हें धोखे से मथुरा से गोकुल पहुंचाया था और यशोदा की बेटी को ले आए थे। जो बेटी, जो कन्या आपके हाथ से छूट गई थी, वास्तव में वो देवकी की बेटी नहीं थी। और देवकी का 7वां गर्भ भी नष्ट नहीं हुआ था, 7वें पुत्र बलराम जी। ये धूप हटवा दीजिए। नारद जी ने आकर के सारी बात कह दी। कंस को लगा अरे मैं तो इतने दिनों से खोज रहा था, आज जाकर मुझे पता चला है मेरा काल कौन है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा इस कृष्ण को, पहले तो वसुदेव को मारो। वसुदेव देवकी ने मुझसे कपट किया, दोनों ने कहा था कि मेरे जितने बालक होंगे मैं आपको दूंगा, अपने वचनों का पालन वसुदेव ने नहीं किया। जैसे ही कंस तलवार लेकर वसुदेव जी के ऊपर दौड़ा तो नारद जी ने रोका कि महाराज कंस ये अधर्म मत करिए, वसुदेव जी को छोड़िए, पहले कृष्ण को पकड़िए जो आपका काल है। क्यों नारद जी पहुंचे? कंस के पाप को बढ़ावा देने के लिए। और महाराज कंस ने तुरंत अक्रूर जी से कहा कि रथ तैयार करो, पहुंच जाओ गोकुल, नंद बाबा के यहाँ मेरे दोनों भांजे हैं कृष्ण और बलराम, उनको बहला फुसला करके लेकर आओ, कह देना कि मामा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें बुलाया है। और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ पर मार डालने के लिए बुला रहा हूं, तुम लेकर के आओ, तब मैं इनका वध करूंगा। सवेरे अक्रूर जी को रथ लेकर गोकुल की ओर जाना है, पर रात्रि से ही अक्रूर जी व्याकुल हो गए, आंखों में आंसू हैं, सोच रहे हैं हे विधाता आप कैसे मेरे विपरीत हो गई। कृष्ण और बलराम मुझे काका काका पुकारते, इतने कोमल है दोनों, ये कंस मुझे विवश कर रहा है, मुझी से कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलवा करके मार डालना चाहता है। अगर कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो सारा पाप का जिम्मेदार मैं हूंगा, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। क्यों न जा करके कृष्ण बलराम को सारी सच्चाई बता दूं। बहुत होगा, ये कंस मुझे मार डालेगा, मर जाऊंगा, पर मैं अपने कृष्ण को कुछ होने नहीं दूंगा। रात भर अक्रूर जी विचार करते रहे, रोते रहे। सवेरे रथ तैयार हुआ। अक्रूर जी जानते हैं कि अगर मैंने जाने से मना किया
तो ये पापी कंस मुझे मार डालेगा। तो अक्रूर जी चल पड़े रथ लेकर के, और महाराज कहाँ पहुंचे हैं? नंद बाबा के द्वार में। नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा कृष्ण बलराम दोनों भैया गौशाला में हैं। गौशाला में सेवा कर रहे थे गौओं की। जैसे अक्रूर जी को देखा, बलराम जी कृष्ण जी का कह करके दौड़े। अक्रूर जी तो भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, एक साधारण बालक समझ रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हैं। रात्रि में सबने भोजन साथ में पाया, और जाकर के कृष्ण बलराम जी को एकांत में अक्रूर जी ने बता दिया कि कृष्ण और बलराम जी, नंद बाबा को पता ना चले, आपका जो मामा कंस से बहुत बड़ा पापी है, मुझे क्षमा करना, बच्चों में ना आता, लेकिन ना आता तो मुझे ये पापी कंस मार डालता। उसने आपको मार डालने के लिए एक योजना बनाई है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आपको बुलवाया है। मेरे बच्चों, मुझे क्षमा करना, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण कहते, काका आप क्यों रो रहे हो? आप व्यर्थ में परेशान हो। मामा श्री ने हमको याद किया है तो हम जरूर जाएंगे। मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो हम जाएंगे। और भगवान कृष्ण बलराम जी जाकर नंद बाबा से, माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया मैया, हमारे लिए तो निमंत्रण आया है मथुरा से, हम मथुरा को जाना चाहते हैं। यशोदा मैया कहती है, क्यों कन्हैया? माँ बस 2 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए जाना है। आज जाएंगे, कल रहेंगे, परसों आ जाएंगे, क्योंकि मामा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। माँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, मुझे जाने दो। नंद बाबा कहते, नहीं कन्हैया, हम तुझे अकेले। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को अपने से अलग नहीं किया था, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने अलग नहीं किया था। आज पहली बार कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो सबके आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया जी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आ जाएं। और महाराज सारी गोपियां आई, भगवान कृष्ण के सामने लेट, रथ के सामने लेट गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये क्या है गोपियों, ये तुम क्या कर रही हो? भगवान श्याम सुंदर गोपियों से पूछते हैं, गोपियों तुम ये क्या कर रही हो? गोपियां कहती, प्रभु आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर समझाते, गोपियों बस 2 दिन की बात है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, रास्ता खाली करो, मुझे जाने दो। गोपियां विधाता को दोष देती हैं कि विधाता बड़ा क्रूर है, पहले 2 प्रेम करने वालों को मिलाता है, फिर ये जुदा कर देता है, अलग कर देता है। गोपियां रोती हैं और क्या कहती है कि विधाता कैसे हैं? अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र प्रणयेन देहिनः। ये विधाता हमारे विपरीत हो गई हैं, और ये अक्रूर नहीं, बहुत क्रूर है जो हमारे स्वामी को, हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर कर रहा। F माइनर कर दीजिए, तीसरा। गोपियां रोती हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, और महाराज बछड़े भी रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही हैं, सब आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि श्याम सुंदर जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियों तुम मेरा मार्ग खाली कर दो। गोपियां कहती, प्रभु जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, इसी रथ से हमें कुचलते हुए चले जाओ, हमारे प्राणों को लेते चलो, जाओ आप। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियों यही तुम्हारा प्रेम है। तुम तो कहती थी कि प्रभु जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं, और आज मेरी बात नहीं मान रही है। मेरा मथुरा जाना बहुत जरूरी है, एक विशेष कार्य से जा रहे हम, वादा करते परसों आ जाएंगे, अब रास्ता खाली करो। और यदि तुमने रास्ता नहीं खाली किया तो गोपियों मैं जानूंगा आपका प्रेम झूठा था। गोपियां कहती हैं, प्रेम का वादा मत दो सरकार, प्रेम तो हमने इतना किया है कि व्यक्त नहीं कर सकती। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं ना, 2 दिन बाद यदि आप नहीं लौटे तो हम में से एक भी जीवित नहीं रहेंगी। हम सबके प्राण लेकर जा रहे हो आप, याद रखना। और महाराज प्रभु का रथ आगे बढ़ा, इधर सारे ब्रिजवासी ना होता तो आंसू जन्म भर बहाया, न होता तो आंसू
रिमझिम बरसता सा। महारास तुम संग रचाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तालियों की सेवा करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां कहती है श्याम सुंदर प्रेम करना बड़ी बात नहीं, प्रेम को निभाना बहुत बड़ी बात है। बड़ा था सहज मोहन प्रीत लगाना, सहज मोहन प्रीतम लगाना, प्रीत लगा करके दिल को दुखाना। प्रीति लगा कर दिल को दुखाना। बड़ा था सहज मोहन दिल को लगाना, प्रीत लगा करके दिल को दुखाना। बिछुड़ के तू हमसे पराया न होता, छुड़ के तू हमसे पराया न होता, बिछुड़ के तू हमसे पराया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तुम्हें शाम दिल में बसाया न होता। तुम्हें श्याम दिल में बसाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। महाराज सारी गोपियां रोती हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मेरा रथ आगे जाने दो गोपियों। भगवान जब तक आगे बढ़े हैं, माँ यशोदा की मूर्छा दूर हुई। सब समझाते हैं कि यशोदा बहन बस 2 दिन की तो बात है। कन्हैया ने खुद अपने मुंह से कहा है कि 2 दिन बाद वो आप वापस आ जाएगा, परसों आ जाएगा। इधर रथ आगे बढ़ा। भगवान का रथ यमुना जी के तट पर पहुंचा तो भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी से कहते कि काका जरा रथ रोकना, चलते चलते मैं जरा यमुना जी के जल में स्नान तो कर लूं। अक्रूर जी ने रथ रोका। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए। इधर अक्रूर जी सिर पर ऐसे हाथ रख के सोच रहे थे कि क्या होगा, न जाने क्या होगा। इन छोटे छोटे बालकों का ये पापी कंस क्या करेगा। खुद को कोस रहे कि इस पाप भरे कार्य के लिए मुझे चुना गया, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। हे विधाता मेरे प्राणों को ले ले, मेरे प्राणों को हर ले, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाऊं। भगवान समझ गए कृष्ण जी कि काका अक्रूर को अभी मोह है, अब मुझे अपना असली स्वरूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सत्य से परिचित नहीं होंगे इनको ऐसे दुख बना रहेगा। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अपना ऐश्वर्य दिखलाया। अक्रूर जी ने देखा भगवान श्याम सुंदर वेग बढ़ती जा रही है और महाराज रथ कहाँ पहुंचा है? मथुरा की सीमा पर। जैसे प्रभु मथुरा की सीमा में प्रविष्ट हुए, अक्रूर जी से कहते काका
अब रथ से उतार दीजिए, आप अपने घर को जाइए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। अभी तो हमको मथुरा को देखने दीजिए, इतनी बड़ी नगरी है मामा कंस की, मुझे देखने दो, थोड़ा मुझे मथुरा का भ्रमण करने दो। और महाराज जब से ठाकुर जी मथुरा भ्रमण पे निकले, साथ में पीछे पीछे नंद बाबा उनके सखा आ गए। अब जो भी नगर भ्रमण में ठाकुर जी को देखता है कहता रे पूतना को मारन वारो आ गए हो, ये तो बड़ा बलशाली है, छोटा था तभी पूतना को मार डाला था। पूरे नगर में चर्चा हो रही है। और ठाकुर जी की चितवन कैसी है, चंचल है, तिरछी नजर से देखते हैं नजरवासियों को। और सारे नगरवासी आज भगवान श्याम सुंदर के इस नजर को देख करके आनंदित हो रहे, सब नैन सुख। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी मारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम की लरी, अरे दृग दोनों प्रेम की लरी, अरे दोनों बरस परी मोतिन सी बिखर गई, बरस परे दिन से बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पल तरत नहीं तारे, छिन छोरत मोरी जान निकर गई, छिन छोरत मोरी जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी
महाराज इस प्रकार से प्रभु जब मथुरा में भ्रमण करने के लिए निकले तो मथुरा में भ्रमण करते करते जितने लोगों ने ठाकुर जी को देखा सब आकर्षित हो गए। कृष्ण का नाम ही है आकर्षण उत्पन्न करने वाला। कोई कहता है बड़ा सुंदर बालक है, कोई कहता है अरे छोटा सा था तभी इसने पूतना का उद्धार किया था। और महाराज भगवान के साथ में उनके सखा है। सारे सखाओं ने कहा, ब्रजवासियों ने, लाला एक बात बोलूं, तेरे मामा की ये जो नगरी है बड़ी सुंदर है। हमने तो पहली बार इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देखी हैं, ऐसे ऐसे महल तो आंखों से पहली बार देखे हैं। ठाकुर जी कहते हैं जी भरकर देख लो, ये मथुरा नगरी है, मेरे मामा की नगरी है। सखा बोले लाला वो बोलता है किसका मामा, मैं कोई तेरा मामा उमा नहीं हूं, चल भाग यहां से। कृष्ण भगवान कहते अरे मामा जी हम तो आपको मामा मामा कह के आदर दे रहे। अब भाई आप कंस जी मेरे मामा हैं, आप उनके नगर के हो तो आपको भी मामा ही बोलेंगे ना। हम तो ये बोल रहे थे हमारी सखा है ना, इनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, आपके पास कितने सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र है, थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, हम अपने मित्रों के साथ नगर देख करके आएंगे, सारे वस्त्र आपको ज्यों का त्यों वापस कर देंगे। धोबी बोला सुन, जिंदगी में तूने कभी आंख से ऐसे राजसी वस्त्र देखे हैं? गवार कहीं का, जिंदगी भर सूखी बेझर की रोटी खाई है, बड़ा बड़ी बड़ी बातें करनी, यहां से तुरंत हट जा वरना जो काम महाराज कंस थोड़ी देर में करने वाले मैं अभी कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम इसको इतना सम्मान दे रहे हैं और ये मेरा अपमान पे अपमान किए जा रहा है। कुछ लोगों को सम्मान की बात समझ में नहीं आती। आप उनसे प्रेम से बात करिएगा, चिंता करिएगा उनकी, वो आपको भला बुरा कहते रहेंगे। आप अगर उसको सह रहे हैं ना तो वो आपकी मूर्खता समझेगा, ये नहीं सोचेगा इसका संस्कार अच्छा है। कुछ लोग सामने वाले को बेवकूफ समझने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते अब तो इसको अपना करामात दिखाना पड़ेगा। इतनी देर से मामा जी मामा जी मामा जी कर रहा हूं, इसको बात समझ में नहीं आ रही। सो भगवान कृष्ण ने जोरदार एक थप्पड़ लगाया, धोबी वहीं पे समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये कौन धोबी था मालूम है? ये वही धोबी था जो त्रेता युग में जानकी जी पर संशय किया था। जानकी जी के विषय में चर्चा की थी कि जो इतने दिनों से, ये वही धोबी है जिसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो घर से इतने दिन बाहर रहने के बाद तुझे अपने साथ रख लूंगा। मां जानकी के चरित्र पर उंगली उठाई थी तो त्रेता युग में तो दंड नहीं मिला, वो कार्य द्वापर में हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा। बोली सावरिया सरकार की। इस प्रकार से धोबी को समाप्त किया है प्रभु ने। अब सारे वस्त्र जो सुंदर सुंदर वस्त्र है उसे सखाओं ने ले लिया। और वस्त्र भी कैसे थे महाराज पता है? कोई भी साइज के नहीं थे, सखा छोटे बड़े, और वस्त्र ऐसे लंबे लंबे पूरा मथुरा की रोडों को साफ करते जा रहे थे, सड़कों को बहारते हुए जा रहे थे। मित्र बोले लाला हम इस वस्त्र में अच्छे तो लग रहे। कन्हैया जी बोले बड़े प्यारे लग रहे हो। नगर भ्रमण करते समय कंस की सैरंध्री दिखाई दी। सैरंध्री कौन? कुब्जा, जिसका कुबड़ निकला था, 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा का कार्य था चंदन का लेप लगाती थी महाराज कंस को, अंगराग लगाती। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को देखा। कुब्जा तिलक लेकर चंदन लेकर कंस के महल की ओर जा रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे सुंदरी ये अंगराग मुझे नहीं दोगी। आज कुब्जा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा था, पहली बार। क्योंकि हमेशा लोग कुब्जा का मजाक बनाते थे, अरे ये तो कुबड़ी है, अरे ये तो बदसूरत है, कुरूप है। जब भगवान कृष्ण ने कहा सुंदरी क्या ये अंगराग हमें नहीं दोगी, कुब्जा पलट कर देखती है और भगवान श्याम सुंदर को देखती रह गई।
कहती है सरकार आपने मुझे अभी क्या कहा? भगवान बोले मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। कहती है मैं कहाँ से आपको सुंदर दिखती हूँ, आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है, मेरी शारीरिक विकृति का मजाक उड़ाती है। आज मुझ में ऐसा आपको क्या दिख गया सरकार, आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कुब्जा शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, तुम्हारा मन सुंदर है और मुझे तुम में सुंदर दिखाई दिया, सुंदरता दिखाई दी, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी पुकारा और मैं झूठ नहीं कहता। कुब्जा कहती सरकार में ये दासी क्या सेवा आपकी कर सकती है? ठाकुर जी कहते हैं क्या ये चंदन ये तिलक अंगराग हमें नहीं लगाओगी? कुब्जा कहती है मेरा परम सौभाग्य होगा। और बलराम जी को ठाकुर जी को सबको अंगराग लगाया, चंदन का लेप लगाया। बलराम जी कहते कन्हैया इसने तो अपना काम कर दिया, बदले में तू क्या देगा? भगवान कुब्जा से कहते थोड़ा इधर आओ। कुब्जा को बुलाया अपने नजदीक और जब नजदीक बुलाया बलराम जी कहते करने क्या जा रहा है कन्हैया, मुझे भी तो बता, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू क्या करेगा आगे बोल। ठाकुर जी कहते खड़ी रहिए भैया। और क्या किया? कुब्जा के पैर पर अपना पाँव रखा और अपनी इस कुहनी को कुब्जा के ठुड्डी पर रखा, यहाँ पर दाढ़ों पर, और जोरदार झटका दिया। जैसे ठाकुर जी ने झटका दिया, जो 3 तरह से टेढ़ी थी कुब्जा, कुबड़ जो निकला था वो समाप्त हो गया। अब कुब्जा वास्तव में सुंदर हो गई। मेरे ठाकुर जी ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। आज कुब्जा अपना शरीर देखती है, रोने लगी, कहती सरकार आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझ जैसी दासी पर कृपा की। और कुब्जा पर कृपा करके प्रभु आगे बढ़े हैं। और महाराज क्या हुआ? अब मल्ल युद्ध की योजना जहां पर बनी थी, यज्ञशाला जहां था, बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण दर्शन करने गए। यज्ञशाला में धनुष रखा था, धनुष देख रहे थे, खेल ही खेल में उठा लिया और जैसे उठाया धनुष टूट गया। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया तो सैनिक कहते अब तुझे महाराज कंस छोड़ेंगे नहीं, उद्दंड बालक, तूने धनुष तोड़ दिया। भगवान भागे वहां से, भगवान कृष्ण बलराम जी दौड़ पड़े। कंस को सूचना मिल गई, महाराज शिव जी का धनुष जो दिया हुआ था टूट गया। किसने तोड़ा? बोले कृष्ण ने। कंस समझ गया मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि शिव जी ने जब वरदान दिया था धनुष देते समय तो कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। लगता है मेरे सिर पर मेरी मृत्यु नाच रही है। जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है, फिर भी अभिमान कंस का देखिए, कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मल्ल युद्ध में कुवल्या पीड़ हाथी को तैयार किया था, किसे मारने के लिए? भगवान कृष्ण को मारने के लिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी को रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल स्नान करके तैयार हो करके मल्ल युद्ध देखने पहुंचे। और जैसे ही दंगल के नगाड़े बजने शुरू हुए, प्रभु रंगभूमि में चल पड़े। द्वार पर पहुंचे तो महावत से भेंट हुई। महावत बोला अंदर नहीं जा सकते, और कुवल्या पीड़ हाथी पर महावत सवार है। ये कुवल्या पीड़ हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है, 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी के अंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे चाचा जी मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरे मामा ने मुझे ये युद्ध देखने के लिए बुलाया है। महावत बोला आओ पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती? मैं 11 साल का, आप इतने बड़े उम्र में, और आप हाथी पर चढ़ करके बैठे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे, मैं कितना छोटा हूं। और महाराज जब इतना कहने के बाद भी महावत ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी ने उस कुवल्या पीड़ हाथी को जोरदार प्रहार किया। हाथी नीचे गिरा और महावत भी हाथी से नीचे आकर गिरा। हाथी के दांत उखाड़ लिए। एक भैया इस ओर हाथी का दांत लेकर चल पड़े और कृष्ण जी इस ओर। दोनों भैया
रंग भूमि में प्रविष्ट हुए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जो वीर वहां बैठे थे उन्हें कृष्ण भगवान महावीर परम वीर दिखाई दे रहे थे। ब्रजवासियों को भगवान सखा के रूप में दिख रहे थे और कंस को भगवान काल के रूप में दिख रहे थे। कृष्ण जी एक है पर दिख रहे सबको अलग अलग। और महाराज मल्ल युद्ध की तैयारी हुई है। मल्लानामश निर्णाम नखरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमा। सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं और पहलवानों को जो कि कठोर वज्र के समान हैं वे सभी आज विराजमान हैं रंगभूमि में। जैसे ही कृष्ण बलराम जी रंगभूमि में आए हैं तो कंस ने एक वीर को भेजा, कहा जा करके उनसे युद्ध करो। किसको? चाडूर को। चाडूर आया, कहता है कि दो दो हाथ हो जाए। कृष्ण जी बोले हम छोटे हैं, हम बालक हैं। तो कहता है तुम कोई बालक नहीं हो, तुम लोग देखने में छोटे लगते हो, काम बड़े बड़े करते हो। अभी अभी कुवल्या पीड़ हाथी का तुमने दांत उखाड़ा है। बाला वयम तुल्य बलई क्रीडि श्यामो यथोचितम। मैं सब जानता हूँ, बातें मत कर। और महाराज कहता है ना तुम छोटे हो ना तुम कोई किशोर हो। अरे इतने बड़े हाथी को मार डाला, खुद को बच्चा कहता है। ठहर जा अभी बताता हूँ। और चाडूर प्रहार करने दौड़ा। और महाराज तब ठाकुर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आओ। चाडूर से भिड़ गए हैं। बलराम जी ने भी मोर्चा संभाला है। मुष्टिक चाडूर को समाप्त किया दोनों भाइयों ने। जब चाडूर मुष्टिक मारे गए तो कंस भयभीत हो गया। कंस समझ गया कि ये वास्तव में बहुत वीर है, इनसे जीतना आसान नहीं है। और महाराज कंस ये सब देख करके चिढ़ गया, तिल मिला गया। सेवकों को आज्ञा देता है नंद बाबा को कैद कर लो, वसुदेव को मार डालो, जाओ देवकी को मार डालो, गोपों का सारा धन छीन लो। भगवान सारे मथुरा वासियों से कहते हैं कि आप शांत रहिए, घबराइए मत। जितने ब्रजवासी वहां बैठे थे और श्री ठाकुर जी क्या किए, कूद कर ऊंचे वाले मंच पर चढ़ गए जहां पर कंस बैठा था। कंस का बाल पकड़ा है प्रभु ने और घसीटते हुए लेकर गए। कंस कहता है छोड़ दे मुझे, कन्हैया छोड़ दे। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माँ के केस ऐसे ही तुमने उखाड़े थे मामा जी, मेरी माँ भी तो गिड़गिड़ा रही थी। तुमने दया की? तुमने दया नहीं की। और मामा जी मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। अब तो हम आपका उद्धार करके मानेंगे। कंस छटपटा रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, बालों को पकड़ करके जोर से घुमा दिया और ऊंचे से मंच पर एक जोरदार मुक्का मारा। कंस आकर मंच से नीचे गिरा और जैसे नीचे गिरा भगवान उसके ऊपर कूद गए, कंस के ऊपर कूदे। कंस भगवान कृष्ण का भार सह नहीं सका, आंखें बाहर को निकल आई, जीवा बाहर आ गई। कंस का वध किया है प्रभु ने। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। महाराज कंस समाप्त हुआ है। अब तो कंस की दो पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, दोनों रोने लगी, विलाप करने लगी। मथुरा वासियों को प्रभु ने सांत्वना दी है और वसुदेव देवकी जी को कैद से मुक्त कराया। नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा, यदुवंशियों का राजा बना दिया। महाराज भगवान कृष्ण कुछ दिन मथुरा में रहे और मथुरा में जब रहे माँ देवकी वसुदेव जी का स्नेह प्राप्त करने के लिए भगवान ने सोचा कि हम जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, मेरे जन्म देने वाले माता पिता को भी पुत्र का सुख मिलना चाहिए। और महाराज क्या किया, जितने ब्रजवासी थे नंद बाबा को समझा करके मथुरा भेजे और भगवान कृष्ण मथुरा गोकुल भेजे और भगवान कृष्ण मथुरा में रुक गए। महाराज दाऊ भैया और कृष्ण जी का यज्ञोपवीत हुआ है। गुरुदेव संदीपनी के आश्रम में
विद्या अर्जित करने गए, वहीं पर सुदामा जी से भेंट भई है। और 64 दिनों के अंदर भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को अर्जित किया है। गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो गुरुदेव संदीपनी ने गुरु दक्षिणा में उन पुत्रों को मांगा जो नदी में डूब गए थे, समुद्र में। प्रभु ने वापस किया। अब महाराज एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। देवकी मैया अपने हाथ से भोजन लेकर आई, अपने हाथ से भोजन लेकर के आई, थाली में परोस करके भगवान कृष्ण को दिया। कृष्ण जी को आज ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही थी। आज उनके नेत्र भरे थे और सोच रहे थे कि क्या सोच रहे होंगे ब्रजवासी। मैंने गोकुल वासियों से कहा था कि 2 दिन में लौट आऊंगा, आज कितना समय बीत गया, कैसे जीते होंगे मेरे बिना। भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू गिरने लगा। माखन देखा तो भोजन छोड़ करके हट गए। माखन को देखते ही माँ यशोदा की याद आ गई। तब तक उद्धव जी का प्रवेश हुआ। उद्धव जी आए, कहते ये क्या प्रभु, आपकी आंखों में आंसू? आप ब्रह्म होकर के ईश्वर होके रो रहे, वो भी ब्रजवासियों के लिए। प्रभु आप पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या बताऊं उद्धव जी, वो ब्रजवासी भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, न जाने मेरे बिना कैसे रहते होंगे। उद्धव जी ब्रह्म के उपासक हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। उद्धव जी कहते प्रभु आप इन ब्रजवासियों को याद करना छोड़िए, आप जो कार्य करने आए वो करिए, प्रेम में क्या रखा है। भगवान कृष्ण कहते यही बात जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो उद्धव जी। अगर जाकर के आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया और ब्रजवासी मुझे भगवान मान लिए, मुझसे प्रेम करना, मुझे याद करना छोड़ दिया, तो वचन देता हूं कभी भी मैं नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों का, ग्वालों का नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप उन्हें ज्ञान देकर के आइए, उपदेश देकर के आइए। उद्धव जी कहते ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु, कल ही हम आदेश का पालन करेंगे। हम जाएंगे और 2-3 दिन में ब्रजवासियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर आएंगे, बताएंगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। आप उनके ना तो सखा हो, ना तो उनके बेटे हो, आप भगवान हो। भगवान अपने मन में कहे उद्धव जी आप जाइए, तो आप कहते हो 3 दिन में आएंगे, अभी न जाने कितने समय आपको लग जाएंगे ब्रिज में। उद्धव जी तैयार हुए। भगवान श्याम सुंदर कहते उद्धव जी जाओ तो हमारा रथ लेके जाना, क्योंकि हमारे ब्रिजवासी अजनबी लोगों से बात नहीं करते। हमारा रथ लेकर के जाओगे तब जाकर के उन्हें विश्वास होगा कि आप हमारे आदमी हो, तब आपसे बात करेंगे। अगले दिन उद्धव जी गए। उद्धव जी की ब्रज यात्रा आरंभ हुई। उद्धव जी आए और क्या देखा, ब्रिज में जैसे किसी ने इतने दिनों से स्नान न किया हो, सबकी आंखों में कीचड़ जमी है। गौएं रो रही हैं, ग्वाल बाल उदास बैठे हैं। गौओं ने दूध देना बंद कर दिया है, इतनी गाय दुखी है भगवान के जाने से। सारे ग्वाल बाल बैठे हैं। उद्धव जी का रथ रुका। भगवान कृष्ण का रथ देख करके ग्वाल बाल समीप आए। परिचय पूछा आप कौन है? उद्धव जी ने बताया कि हम मथुरा से आए हैं कृष्ण जी का समाचार लेके। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। कैसे है मेरे सखा, कैसे मेरे श्याम सुंदर? उद्धव जी कहते पहले ये बताइए नंद बाबा का महल कौन सा है? हमें नंद बाबा यशोदा मैया से मिलना है। सोचा पहले उन्हीं को शिक्षा दे कि कृष्ण आपके पुत्र नहीं, उन्हें याद करना छोड़ दो। कहा कि नंद भवन किधर है? ब्रजवासी जो ब्रज बालक थे कहते हैं उद्धव जी आपको नंद भवन जाना है। ये जो नाली बह रही पनारा ना, इसी को सीधा पकड़े हुए जाइए, आपको नंद भवन मिल जाएगा। अच्छा, ब्रज बालकों ने कहा, ग्वाल बालों ने, कि ये जो नाली बह रही, ये जो पनारा बह रहा है, जानते उद्धव जी ये क्या है? जब से हमारे श्याम सुंदर गए तब से नंद बाबा यशोदा मैया इतना रोए कि ऐसे बड़े बड़े नाले बहने लगे, पनारा बह गया। ये नंद भवन से सारे आंसू आ रहे, ये सारा उनका प्रेम है। इसी को पकड़े जाइए, आपको नंद भवन मिल जाएगा।
उद्धव जी मन में सोचते क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है। उद्धव जी आए नंद भवन में, देखते हैं सब कुछ सुना है, कितने दिनों से भोजन ना बना हो। नंद बाबा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाहर वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठे खाट पर, चेहरा को मिलाया हुआ। अंदर गए तो भीतर माँ यशोदा आंगन में बैठी है, दीवाल का सहारा लेकर। बाल पक गए हैं। जो यशोदा रानी सदैव श्रृंगार करके डोलती रहती थी, आज मुख पर कोई श्रृंगार नहीं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उद्धव जी गए, अपना परिचय दिया। यशोदा मैया, मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं आपको कृष्ण का संदेश सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण परमात्मा है, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, आप उन्हें अपना बेटा मत समझो। वो केवल आपके पुत्र नहीं है, वो तो भगवान है। कृष्ण ने कहा है आप उन्हें याद मत करो, प्रेम करना छोड़ दो और स्वीकार कर लो कि भगवान है। यशोदा मैया खामोश बैठी हैं। उद्धव जी सोचते हैं माँ यशोदा कुछ उत्तर क्यों नहीं देती। थोड़ा संभल करके माँ यशोदा उठी और कहती, उद्धव जी एक बार की बात है, इसी आंगन में मेरा कान्हा माखन रोटी खा रहा था, मैंने उसके सिर पर एक चोटी की थी, सुंदर सी झुंगली पहने यही आंगन में नाच रहा था। और मुझे उसकी बात याद आती है कि एक कौए ने आकर के उसकी माखन रोटी को ले लिया। तो किस प्रकार से उसी माखन रोटी के लिए मेरा कन्हैया जिद कर रहा था, मुझे उसकी एक एक बात याद है। उद्धव जी, आपने मेरे कन्हैया का संदेश तो मुझे सुना दिया, अब मेरी बात जाकर के कह देना, उससे कहना कि मैंने उसे उखल से बांध दिया था, उसी का बदला ले रहा है। मैंने उस पर डंडा उठाया था, उसके हाथ पांव बांध दिए थे, शायद इसीलिए मुझको छोड़कर मेरा बेटा चला गया। जानती हूं मैं कि मैंने उसको जन्म नहीं दिया है। देवकी बड़ी सौभाग्यशाली है, देवकी का भाग्य है कि उसने कान्हा को जन्म दिया। मैं तो एक दाई हूं, मैंने तो बस पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा क्या अधिकार है, कोई अधिकार नहीं कन्हैया पर। और एक बात कही यशोदा मैया ने, जिसको सुन करके उद्धव जी की बुद्धि चकरा गई। माँ यशोदा का प्रेम देखी। यशोदा जी स्वयं महलों की रानी, पर क्या कहा कि उद्धव जी देवकी से जाकर कहना कि घर में झाड़ू पोछा करने वाली दाई की जरूरत हो तो इस यशोदा को बुला लेगी। मैं महल साफ कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, सारे काम कर दूंगी, बस देवकी मुझे महलों में रहने दे, कम से कम मैं अपने कन्हैया को देखती तो रहूंगी। कितनी अभागन हूं मैं, जन्म भी नहीं दिया और देवकी ने तो जन्म दिया। मुझे पता है मैंने अपने गर्भ से कान्हा को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं कान्हा से प्रेम बहुत करती हूँ। आप जो मुझे बता रहे हैं कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो ब्रह्म है, मैं किसी ईश्वर परमात्मा को नहीं जानती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरा कान्हा मुझसे नाराज होकर गया। अगर मैंने मारा ना होता, मैंने बचपन में उस पर डंडे ना उठाए होते, उसे उखल से बांधा ना होता, तो आज मेरा लाल मुझे छोड़कर ना जाता। ये बात सुनकर नंद बाबा फूट फूट करके रोने लगे। उद्धव जी जो कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आए थे, उनके बुद्धि के पर्दे खुल गए। उद्धव जी को सहन नहीं हुआ। माँ यशोदा की स्थिति को देखा, उद्धव जी वहां से हट गए और सोचते हैं सच में ये ब्रजवासी तो सुनने को तैयार ही नहीं है कि कृष्ण परमात्मा है, ये तो सब कुछ अपना कृष्ण को ही मानते हैं। आगे आए तो सोचा चलकर गोपियों को ज्ञान दूंगा, और गोपियां बैठी थी एक बाग में
पीले पीले पुष्प खिले थे, वहीं पर गोपियां बैठी थी। उद्धव जी ब्रजवासियों को, गोपियों को गंवार समझते थे, अनपढ़ समझते थे। एक वृक्ष के पीछे छिप करके गोपियों की बात सुनने लगी। तो गोपियां आपस में बात क्या करती हैं। एक भौरा फूलों पर मंडरा रहा था। तो गोपी बोली, देख रही हो सखी, ये भौरा, इसको देखकर कुछ याद आता है। दूसरी सखी बोली, ये तो मुझे कन्हैया लग रहा है, ऐसे वो भी मंडराया करता था। तीसरी सखी बोली, बहुत बड़ा छलिया है, लुटेरा है कान्हा, हम सबको लूट करके चला गया, परसों के लिए बोल कर गया था, लगता है उसके हृदय में प्रेम नहीं रह गया। एक सखी बोली, अरे बड़े बड़े महलों का आनंद पा रहा है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े सुविधाएं, ऐसे में हम गवारों को कन्हैया कहाँ याद करेगा, हम तो गरीब हैं, हमने दिया क्या है कान्हा को आज तक। एक सखी कहती है, अरे बहन कोई ऐसी बात ना समझो, वो तो शुरू का छलिया है, इसके पहले राम बन करके बाली को बाण मार दिया था छिप करके, इसने तो शुरू से ऐसा किया है। वामन रूप धर करके राजा बलि का सब कुछ ले लिया। मैं तो जानती हूं ये मेरा कान्हा है ना, अब हम सबका नहीं रह गया। उद्धव जी ने जब सुना तो चकित हो गए कि ये तो जानती है कि कृष्ण भगवान है, तभी तो और भी जन्मों की बात कह रही है। इनको पता है कि इसके पहले त्रेता युग में कृष्ण राम थे, वामन अवतार धारण किया था। मैं जिन्हें गंवार समझ रहा था, जिन्हें मूर्ख समझ रहा था, ये तो सबकी सब वेदों की ज्ञाता है, शास्त्रों की ज्ञाता है। उद्धव जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं, कहती हैं, भौरे तू यहाँ से जा, तुझे देखकर हमें क्रोध आता है, क्योंकि तू मुझे मेरे श्याम सुंदर की तरह लग रहा है, मत मडरा हमारे ऊपर। उद्धव जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जो उद्धव जी भगवान कृष्ण से कह के गए थे कि हम 3 दिन के लिए जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर के आएंगे, 6 महीने लग गए ब्रज में। उद्धव जी 6 महीने रहे और सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। महाराज एक बात जान लो, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, जब तक ज्ञान के साथ साथ प्रेम नहीं होता तब तक ज्ञान पुष्ट नहीं होता। बड़े से बड़े पंडित भी भगवान को नहीं पा सकते, भगवान को केवल प्रेमी जन पा सकते हैं अपने प्रेम से। तो देखिए गोपियां चर्चा क्या करती हैं। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि हमारे श्याम सुंदर ने केवल कहा था हम 2 दिन में आ जाएंगे, आज बरसों बीत गए, श्याम सुंदर आए नहीं। और क्या कहती हैं, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए कहती है, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम, 2 दिन की कह गए थे बेदर्दी श्याम। हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर
सखी दिन नैया, काटे कटट सखी दिन नैया, गिन गिन काटूं मैं रात तरैया, गिन गिन काटूं मैं रात तरैया, असुवन की बारिश जाओ वे सुबह शाम, असुवन बारिश हुए सुबह शाम, असुवन की बारिश जाओ वे सुबह शाम, असुवन की बारिश हुए सुबह शाम, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। उनको जो होती खबर हमारी, उनको जो होती खबर हमारी, जल्दी आते कृष्ण मुरारी, जल्दी आते कृष्ण मुरारी, आते जो मोहन को मिलता आराम, आते तो मोहन को मिलता राम, आते जो मोहन को मिलता आराम, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, हाय दैया आज बरसों गुजर गए। दो दिन की कह गए कि बेदर्दी शाम, दो दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम, दो दिन की कह गए कि बेदर्दी शाम, दो दिन की कह गए थे बेदर्दी शाम, हाय दैया आज बरसों गुजर गए, 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 हाय दैया आज बरसों गुजर गए। गोपियों से उद्धव जी मिले। उद्धव जी कहते हैं कि आप श्याम सुंदर से इतना प्रेम करते हो, आपको पता है वो कौन है? गोपियां कहती हैं वो कौन है मुझे ये नहीं जानना, वो कैसे है मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो हृदय था हमने श्याम सुंदर को दे दिया। बस दुख इस बात का है कि 2 दिन के लिए कह के गए थे, बोले थे परसों आ जाएंगे, आज बरसों गुजर गए, हमारे श्याम सुंदर नहीं आए। उद्धव जी 6 माह तक ब्रिज में रही, 6 माह बाद आए और आते ही पहला शब्द क्या था उनका पता है? जैसे आए तो भगवान कृष्ण जी पर बरस पड़े। प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, आपके हृदय में प्रेम नहीं है। भगवान कहते क्या हुआ उद्धव जी, आप तो ब्रिजवासियों की भाषा बोलने लगे, ये आपके अपने शब्द नहीं हैं। आप तो ब्रिज गए थे 3 दिन के लिए, 6 महीने कैसे लग गए? उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपके जो ब्रिजवासी है ना वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम के आगे मेरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। मैंने भी प्रेम को समझ लिया, प्रेम क्या होता है। उद्धव जी को ज्ञानाभिमान था, भगवान ने जानबूझकर उनको ब्रज यात्रा के लिए कहा कि ज्ञान का अभिमान समाप्त हो जाए,
प्रेम के सामने ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। तो महाराज इसके बाद चर्चा आती है, प्रभु मथुरा में थे कुब्जा ने, और अक्रूर जी ने अपने घर पर निमंत्रित किया। भगवान कुब्जा के घर पर भी गए, अक्रूर जी के घर पर गए, दर्शन दिया है। कंस की मृत्यु के बाद उसकी जो दो पत्नी है अस्थि प्राप्ति, वो रोने लगी और अपने मायके चली गई। मायके गई, और मायके में कौन है? पिता है, यानी कंस के ससुर। और ससुर कौन है? जरासंध। जरासंध बहुत बलवान था, बहुत बलवान था। जरासंध नाम इसलिए पड़ा था कि जब जन्म लिया था जरासंध ने, तो उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। तो एक जरा नाम की राक्षसी ने अपनी शक्ति से उसे जोड़ दिया था, और तभी से उसका नाम जरासंध पड़ गया। तो जरासंध ने जब सुना कि मेरे दामाद कंस को कृष्ण ने मार डाला है, समाप्त कर दिया है, तो क्या किया? मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सीताराम, संकल्प लिया, जो ये चीज हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। बीच में कथा में व्यवधान होता है, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। ये व्यवधान होता है कथा में, मना भी करते हैं तो नहीं समझते हैं। जो भी माताएं बहनें श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में जो भी सामग्री लाए हैं कि नहीं लाए हैं, वो भी ठीक है। यदि लाए भी हैं तो अपने पास रखें। जब तक यहाँ से आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बीच में आ जाते हैं, कथा में व्यवधान हो जाता है। आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, राघव, आप लोग जो भी माताएं सामग्री लेके आए हैं अपने पास रखें। जब हम यहाँ से बोलेंगे तब आप लोग लाइएगा। कथा के बीच में आप लोग व्यवधान मत कीजिए। चलिए पुनः कथा के अंदर। जय श्री राम। राधे, जय श्री राधे। राधे। तो महाराज जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु के बाद संकल्प लिया कि मैं इस धरती पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा। और क्या किया? मथुरा पर आक्रमण किया है। 23 अक्षौहिणी सेना को तैयार किया है, मथुरा को घेर लिया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, और हर बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में पराजित करके भगा दिया। 18वीं बार प्रतिशोध की ज्वाला हृदय में लिए हुए जरासंध पुनः मथुरा पर आक्रमण करने आया। और 18वीं बार जो संग्राम हुआ है वो महासंग्राम था, क्योंकि अपने साथ ये 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर आया और काल यवन को लेकर आया। ये जानता था कि काल यवन को भगवान स्वयं नहीं मार सकते, इसीलिए इसने योजना बनाई। जितने शत्रु हैं सबको एकत्रित करके चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। अच्छा, जब जरासंध अकेले युद्ध करने आता था तब तो भगवान श्याम सुंदर उसे युद्ध में परास्त करते, पर जब भगवान ने देखा कि अब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना इधर से है, जरासंध इधर से है और पीछे से कालयवन भी है, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और कहा कि अब हम पूरे समाज के साथ मथुरा को छोड़कर हटेंगे, क्योंकि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। आप तत्काल द्वारिकापुरी का निर्माण करिए। समुद्र के मध्य रात ही रात में द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है, विश्वकर्मा जी ने किया है। और महाराज इधर जरासंध आक्रमण शुरू करता है। भगवान ने काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म कराया, और विश्वकर्मा जी को जब आदेश दिया रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ,
तो भगवान जितने रिश्तेदार हैं सभी मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए, इसीलिए भगवान का एक और नाम पड़ा, रणछोड़ दास। बोलो भगवान रणछोड़ की जय। तो रणछोड़ का अर्थ है युद्ध का मैदान छोड़ करके प्रभु भाग गए, इसलिए इनका नाम रणछोड़ पड़ा। और महाराज भगवान अपने कारण नहीं गए, भगवान सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे, पर द्वारिका जाने का कारण था। वो कारण कल आपको विश्राम दिवस की कथा में पता चलेगा कि भगवान द्वारिकापुरी क्यों गए। दुनिया के नजर में प्रभु ने युद्ध के भय से मथुरा को छोड़ा है, पर उसका कारण कुछ और था। तो महाराज पूरे परिकर के साथ में भगवान अब द्वारिका में विराजमान हैं। द्वारिका में भैया बलराम का विवाह संपन्न हुआ है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। अनार्त देश के राजा हैं, उनकी पुत्री रेवती से बलराम भैया का विवाह हुआ है। बोलिए बलराम भैया की। अब महाराज पूरा परिवार द्वारिका में विराजमान है। सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव हमने सुना था कि द्वारिकाधीश ने एक बार रुक्मिणी जी से राक्षस विधि से विवाह किया था। क्या कारण था, ऐसी क्या वजह थी कि भगवान को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने सुना है कि राक्षस विधि से, पहले तो ये समझो राक्षस विधि से विवाह किसे कहते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, है ना। राक्षस विधि विवाह का मतलब क्या है, भाग कर शादी करना। जब बालक बालिका योजना बना करके घर वालों की बिना जानकारी में अपने मन से भागकर शादी करते तो इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह पहले के समय में सुनने में आता था ज्यादा, ऋषियों के पहले के समय में सुनने में आता था ज्यादा। ऋषियों के काल में, इससे पहले जो पुरानी परंपरा थी कि मन ही मन किसी को पति या पत्नी मान लेना, तो इसको कहते गंधर्व विवाह। लेकिन सबसे बढ़िया विवाह कौन सा है, देव विवाह। लेकिन सबसे बढ़िया विवाह कौन सा है, देव विवाह, जो रीति रिवाजों से मंत्रोच्चारण के द्वारा घर के बड़े बुजुर्ग गुरुओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जो विवाह होता है, जिसमें पूरा समाज परिवार का आशीर्वाद मिलता है, वो विवाह देव विवाह है। और वही विवाह की रीति अपने सनातन धर्म में है। देखो मैंने पहले सावधान किया था, भगवान कृष्ण की तुलना करने का प्रयास ना करें। उन्होंने जो किया है उसको आप नहीं कर सकते, हर लीला के पीछे कुछ कारण था। अब कोई कह दे कि भगवान ने भी तो राक्षस विधि से विवाह किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने किससे विवाह किया, रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी कौन है, लक्ष्मी जी का अवतार है। और जो लक्ष्मी है सदैव से वो नारायण की थी, तो उन्होंने किसी गैर के साथ विवाह नहीं किया। और विवाह की जो योजना बनी प्रभु की या लीला हुई, वो किसी कारण से हुई। अब ये ना सोच लो कि कथा में बताया गया था कि कृष्ण भगवान ने भाग कर विवाह किया तो हम भी कर ले। भाग कर विवाह कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि महाराज माता पिता बुजुर्ग गुरुदेव जब आशीर्वाद देते हैं, जब मंत्रों देवताओं को आहुति दी जाती है, जिस विवाह के साक्षी देवता बनते हैं वही विवाह सफल होता है रीति रिवाज से। तो भगवान की लीलाओं को केवल सुने, उसका अनुसरण ना करें। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछ रहे कारण क्या था, तो इस संदर्भ में कथा सुनाते हैं।
कथा सुनाया है सुखदेव जी ने। एक बार की बात है, कुंडनपुर के एक राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। उनकी पुत्री है रुक्मिणी। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका चवरानना। विदर्भ देश के राजा, क्योंकि मेरे भाई ने शिशुपाल से विवाह तय किया, मेरे भाई ने शिशुपाल से विवाह तय किया है। मेरे भाई रुक्मी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और समय बहुत कम है। अब तो एक ही विकल्प है कि आप मेरा हरण करके उत्तर दे देंगे। द्वारिकाधीश कहते कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम जा रहे हैं जहां से आए हैं। द्वारिकाधीश कहते जाएंगे नहीं, हम भी साथ में चलेंगे आपके, हमको भी साथ ले चलिए, विवाह के लिए हम तैयार हैं। अब इतना सुंदर पत्र पढ़कर कौन विवाह नहीं करेगा। सो महाराज दारूक को बुलाया, रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे भगवान पंडित जी को लेकर रथ पर चढ़े, तब तक पीछे से भैया बलराम आ गए। अरे कान्हा कहाँ जा रहा है इतनी रात को? बोले भैया बड़ी जल्दी में हो। अरे बोल तो कहाँ जा रहा है? भैया कुंडनपुर के राजा है ना, उनकी बेटी का विवाह। इतना कह के रथ के घोड़े बढ़ गए, हड़बड़ाए हुए। भगवान ने श्याम सुंदर का रथ बढ़ा। बलराम जी समझ गए कुछ तो दाल में काला होगा। ये कुंडनपुर से विवाह का निमंत्रण तो हमारे पास आ रहा, पर इनको इतनी जल्दी क्यों है? बड़े तो हम हैं, निमंत्रण करने तो हम जाते। ये मेरा छोटा भाई जा रहा है, अब उसको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर कुछ बड़ा होगा। की दुल्हन बना दो मुझे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। रुक्मिणी जी की मेहंदी हो रही, तालियां बजाओ भाई। संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्ही रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्ही सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। कितना सुंदर संदेश दिया है माँ रुक्मिणी ने सभी जीवों को। ऐसी चूड़ी पहनो जो कभी श्री राधे
भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। इधर रुक्मणी मैया तैयारी करती हैं, मेहंदी लगी है हाथों में, उधर रुक्मणी जी की माँ आई, बेटी रुक्मणी तेरी बारात आ चुकी है, जा माँ गौरी के पूजन की ओर, जा माँ गौरी की सेवा कर ले, उनसे अपने सुहाग की कामना कर ले, आशीर्वाद ले ले। माँ गौरी की पूजन के लिए चल पड़ी हैं। बोली गौरी मैया की, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परो, गिरिवर राज के तोरी पैया तोरी परो, जय हो गजानन षडानन के माता, जय हो सदानंद गजानंद के दाता, चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता,
प्रार्थना की तो क्या देखा, गौरी मैया की प्रार्थना कर ही रही थी और मन ही मन कह रही थी द्वारिकाधीश ही मेरे पति बने, ऐसी कृपा करना मैया। आज सुहाग के लिए आपके सामने हाथ फैला कर खड़ी हूँ। माँ रुक्मिणी की प्रार्थना गौरी मैया ने सुनी। गौरी मैया के गले में जो माला थी वो नीचे गिर गई। रुक्मिणी मैया समझ गई कि आज माँ भवानी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और महाराज तब तक अचानक से प्रकाश हुआ, मंदिर के अंदर से ही द्वारिकाधीश प्रकट हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज लेकर के रुक्मिणी जी को निकल पड़े हैं। और जितने सैनिक खड़े, कोई कह रहा अरे क्या स्वरूप है पीताम्बरी देखो, कोई कहता अरे उसका मोर मुकुट देखो, कोई कहता है अरे तुमने तो उसका पटका देखा नहीं। तब तक सैनिक कहते वो सब छोड़ो, ले गयो भाग गयो। और महाराज इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका पहुंच गए। शिशुपाल तो खींच गया और जो रुक्मिणी जी के भाई है रुक्मी, उन्होंने कुछ दूर तक पीछा किया तो भैया बलराम ने मोर्चा संभाला है। और इस प्रकार से आगे की कथा कल सुनेंगे। हम आप द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। द्वारिका में पहुंचे हैं और माँ देवकी कहती हैं लाला, माना कि तू रुक्मिणी जी को अपने साथ हर लाया, पर यहाँ पर परंपरागत तरीके से वैदिक विधि से तेरा विवाह होगा। रुक्मिणी जी का स्वागत किया है और सबने बड़े धूमधाम से भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न कराया। हम और आप भी अब आनंद लेंगे। विवाह उत्सव में जयमाल पहले होगी। सभी लोग ताली बजाएंगे। रुक्मिणी जी जयमाला पहनाएंगी द्वारिकाधीश को और द्वारिकाधीश जयमाल पहनाएंगे रुक्मिणी जी को। बोलो रुक्मिणी मैया की डाल रही वरमाला देखो लाडली, डाल रही वरमाला देखो लाडली। जय बोलो श्री घनश्याम की। ओ डाल रही वरमाला देखो लाडली लाडली। जय बोलो प्रभु घनश्याम की। खुशियों की बारिश यहाँ पर हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही वरमाला
और जयमाल हो गया है। और निवेदन करेंगे, आवाज बढ़ाइए, थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर उत्सव चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा लगेगा। आज भगवान का हमारे विवाह आज के जो मुख्य जजमान है मनीष झा जी, जो ब्यास जी के लिए सम्मानित के लिए जो सामग्री लाए हैं, पहले ब्यास जी को सम्मान करेंगे। आप सभी जितने भी खड़े हैं अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। जो भी खड़े हैं थोड़ी देर बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए, बैठ का आनंद लीजिए। जो बैठ के आनंद लेने में है वो कहीं नहीं। अभी आनंद उत्सव और होने वाला है, आप लोग नृत्य भी करेंगे। प्रथम जो पांव पूजन का कार्यक्रम है हमारे मुख्य यजमान जी करेंगे, तत्पश्चात आपको भी अवसर मिलेगा। अब इसी में पांव पूजन, हल्दी सब हो जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं कि हम पूरा कार्यक्रम कराएं, आप भी समझते हैं। तो हल्दी चुंबन भी होगा और पांव पूजन भी, सबको अवसर मिलेगा। और बहुत दिनों से सब बोल रहे थे कोई मैथिली भजन सुनाइए, कोई भोजपुरी। देखिए समझिए, ये भागवत का मंच है, कथा का। जैसा वातावरण होता है वैसा भजन होता है। जैसे हम राम कथा गाते हैं तो हम लोग मैथिली भजन भी सुनाते हैं, भोजपुरी भजन भी होता है, अवधी भजन भी। क्योंकि श्रीमद् भागवत है, इसका विषय थोड़ा अलग है, इसलिए हम आपको हिंदी भजन सुनाते हैं। पर आज थोड़ा बहुत आपकी भाषा का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि विवाह है प्रभु का। और किसी भक्त ने कहा था कि राम विवाह का भजन सुना दीजिएगा चारों दुल्हा में। चलो, चाहे घनश्याम का विवाह हो, चाहे मेरे राम का विवाह हो, है तो एक ही। तो आज आपको ये भजन भी सुना देंगे हम, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। पहले हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं ब्यास जी को साफा पहना करके स्वागत करेंगे। आप लोग ताली का स्वागत करेंगे। जब पहनाएंगे तब, जब पहनाएंगे तब, पहले तर 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 नहीं करना। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जो भी अंग वस्त्र है ब्यास जी को सम्मानित करेंगे। हमारे समस्त कलाकार बंधुओं के लिए अंग वस्त्र है, जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। पहले पांव पूजन हमारे यजमान जी करेंगे, उसके बाद हम सब भक्त करेंगे। हाँ, जोरदार ताली बजाइए ना, भूल गए क्या? हाँ भैया, चलो नहीं बोलेंगे। हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र दे करके आज के हमारे मुख्य यजमान मनीष झा जी समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र दे करके पुनः नीचे आएंगे। हमारे कृष्ण और रुक्मिणी का पांव पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे। जो भी सामग्री लाए हैं आप लोग, माताएं आप लोग कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं तो हाथ उठाइए। लाए हैं हमारे बीच भैया जा रहे हैं, उनको आप संपर्क कर दीजिएगा, कुछ सामान दे दीजिए। आपके बीच दीपक भैया जा रहे हैं, जिनको भी कुछ देना है आप उसमें पात्र में दे दीजिएगा। जो भी सामग्री लाए होंगे, पैसा रुपया सोना चांदी हीरा मोती जो भी लाए होंगे, श्रृंगार का सामान जो भी लाए होंगे माताएं, अभी हमारे आपके बीच दीपक भैया जा रहे हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आइएगा, भीड़ लगेगा, भगदड़ होगा, इसीलिए आप लोग जहाँ हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। हमारे आपके बीच मंच पे उतने ही लोग आए जितने का आवश्यकता है। आप नीचे आ जाएं, पांव पूजन का कार्यक्रम नीचे होगा। जो भी माताएं नीचे आ जाए। ब्यास जी को जल्दी जल्दी करें, सम्मानित जो भी कार्य है।
आपके बीच हमारे दीपक भैया जी जा रहे हैं। इस थैले में जो भी डालना है आप डाल दीजिएगा। सोना चांदी रुपया पैसा जो भी कन्यादान में आप लाए होंगे इनके थैले में डाल दीजिएगा। जो जहां है वहीं पे रहेंगे बैठे हुए। हमारे मुख्य यजमान नीचे आएंगे, नीचे चले, वहां पे पांव पूजन होगा। कन्यादान का व्यवस्था वहां पे है, आप वहां पहुंचे। जो भी हमारे यजमान के सदस्य हैं, परिवार हैं, उनसे निवेदन है, बार बार निवेदन है, आप नीचे आए। मंच के नीचे पांव पूजन का कार्यक्रम होगा। जो भी हमारे यजमान के सदस्य हैं आप नीचे आ जाए। पांव पूजन का कार्यक्रम शुरू हो। आप लोग अपने अपने स्थान पर हैं। बहुत सुंदर भजन है। अगमय हरदी हरदिया दुबा पातरना। आप लोग भजन श्रवण करेंगे। जो भी आप हम आपके बीच गए हैं दीपक भैया, जिसको भी कुछ देना है कन्यादान में समर्पित करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं तो आप लोग उनको दे देंगे। हमारे आचार्य जी मुकेश जी आप पूजन वहां पे कराएं। और जो भी सामने है पांव छूना चाहते हैं आराम से छू के बैठ जाए। राधे, मुझे पता है कि आप सभी भक्तों का भाव होता है कि आप भी व्यासपीठ पर आए, आशीर्वाद ले, हम समझ सकते हैं। लेकिन विवशता ये कि संख्या अधिक है, आपसे कुछ छुपाना नहीं, आप देख रहे हैं जितनी आपकी संख्या उस हिसाब से प्रांगण नहीं है। तो एक ही निवेदन करेंगे, कल सबको अवसर मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा, सबको पांव छूने का अवसर मिलेगा। तो आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि कल विश्राम दिवस है। कल, आज नहीं, कल हम स्वयं आपके पास आ जाएंगे, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सभी को अवसर मिलेगा। कल फूलों की होली भी होगी। होली का मतलब रंग गुलाल की होली नहीं, फूल अपने अपने घर से टूटे हुए ले आइएगा। कल ब्रज में जैसे होली होती है वो फूलों की होली होगी। और परीक्षित जी के मोक्ष की कथा है। तो कल कथा का विश्राम दिवस है, आप सभी अवश्य आए। कल सभी को अवसर मिलेगा। आज अभी आप लोग शांति से बैठे रहें। पांव पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद सुंदर सुंदर भजन भी होंगे। जिनको नृत्य करना होगा अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य भी कर सकते, कोई मना नहीं है। बोली राधे रानी सरकार की। चलिए हल्दी गीत गाते हैं, आप भी साथ में गाना, ठीक है। अगे माई हरदी हरदिया दुब पातरना। 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 तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे जय हो। अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावे लेना। अगमाई कौन भाभी हरदी चढ़ावलना। अगे माई कौन भाभी हरदी चढ़ावे लेना। अगमाई कौन भाभी हरदी चढ़ावलना। अगे माई भाभी से भाभी आपन भावीना। अगमाई भाभी से भाभी अपन भाभीना। अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लेना। अगमाई उहे भाभी हरदी चढ़ावलना।
हमारे मुख्य यजमान पांव पूजन कर लिए। अब जो भी आना चाहते हैं, जो सामने है, 4-4, 5-5 लोग करके आएंगे। देखिए, आपकी सुविधा के लिए कहा जा रहा है, इकट्ठे नहीं आइए, आप एक एक करके आएंगे तो सही रहेगा। 3-3, 4-4 लोग आइए, आपको पाव पूजन करना है, प्रणाम करना है, जल्दी करके और जल्दी जाइए, ठीक है? इससे असुविधा नहीं होगी। एक साथ गिर पड़ेंगे तो किसी को चोट भी लग सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग बात मानेंगे, बहुत अच्छे भक्त हैं। तालियों की सेवा करते हुए बोलो द्वारिकाधीश महाराज की। कौन चाची हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई 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 चाची से चाची अपन चाची ना, आगे माई चाची से चाची अपन चाची ना, आगे माई उहे चाची हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई हुए चाचा हरदी चढ़ावे लेना। तालियों की सेवा करते हुए जिन्हें जिन्हें आनंद आ रहा है। जय हो जय हो। आगे माई कौन मामी हरदी चढ़ावे लेना, 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 आगे माई मामी से मामी अपन मामी ना, आगे माई मामी से मामी अपन मामी ना, आगे माई उहे मामी हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई हुए मामा हरदी चढ़ावे लेना। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लग दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। मीठी मीठी ताली तो बजाते हो। जय हो।
उहे भाभी हरदी चढ़ावे लीना। अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लीना। अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लेना। अगे माई उहे भाभी हरदी चढ़ावे लीना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए एक दो भजन उत्सव भरा, इसके बाद फिर हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर चलेंगे। द्वारिका नगरी सजने लगी है जय हो और शाम की मुरली बजने लगी है। जय हो आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बड़े नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो दुल्हा बने हैं नंदलाल, जय हो जय हो जय हो। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। झूम करके तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके जय हो। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। श्याम बरन नंदलाल, जय हो सांवली बरन नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम बरन नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे। हेलो, हेलो, बना दिया। मुझे हसिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो। गिरधारी, जय हो। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो। गिरधारी, जय हो। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दुने न न न न न, दुने न न न न न, दुने न सरकार के कटिले है कटार से। दुल्हन सरकार के कटिले कटार के, दुने न सरकार के कटिले है कटार से। दुल्हन सरकार के कटिले कटार के। झूम करके नाच करके हरि वो जय हो। अच्छा ये बताओ किनको किनको आनंद आ रहा है? लेकिन आप लोग नृत्य नहीं करते हो किन्हीं को भाई। नहीं आनंद आ रहा है, चुपचाप खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि ब्यास जी क्या कर रहे हैं। किसी को आनंद नहीं आ रहा। यदि आनंद होता तो ताली बजाते अभी उत्सव में। कलाकार लोग गा रहे हैं, देवी जी गा रहे हैं, खाली एक कान छोटा लगा सा के भजन देख और रहे हैं। होगा, समय का अभाव है, छोटा सा भजन होगा, ठीक है। जिनको झूमना हो झूम लेंगे इसी भजन में। मेजर कर दीजिए यही कॉर्ड। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का बीत, दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने ओए क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। झूम करके तालियों की सेवा जय हो, करो। जय हो। जय हो। छवि लिखी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बावरी मैं तो तब से। कोई बाबरी मैं तो तब से। छवि लिखी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बावरी मैं तो तब से। कोई बाबरी मैं तो तब से। ये कैसी, जय हो। ये कैसी, जय हो। ये कैसी पागल प्रेम, दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग भी, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
दुनिया क्या जाने। चलिए आइए विश्राम संकीर्तन तत्पश्चात विश्राम आरती। आप लोगों ने बहुत बढ़िया नृत्य किया और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उनको कल छूट मिलेगी। कल फूलों की होली है, खूब नृत्य होगा। आज विरज में होली रे रसिया। 2 मिनट बाद बस 2 पंक्ति संकीर्तन। आइए बस कुछ क्षणों के लिए संकीर्तन करेंगे, जो नियम है कथा का। इसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हमारे आज के जो मुख्य यजमान है नीचे आ जाएंगे। पहले नीचे आरती, उसके बाद ऊपर आएंगे। जो भी आज के हमारे मुख्य यजमान है नीचे आ जाएंगे। पहले नीचे आरती, तब ऊपर ठाकुर जी का आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पे। और एक सूचना है, आप लोग थोड़ा आवाज बढ़ाइए भैया। हेलो, कल कल सूचना ये है हमारे कमेटी की तरफ से। हल हमारे कमेटी की तरफ से भंडारा